लगता सलमान भी साइड लाइन क्यों रहते हैं, ना इवेंट्स पे आते हैं, ना कोई ऑटोग्राफ्स, ना कभी ऑटो शोज में भी आपको ज़बरदस्ती खींच के लाना पड़ता है कि सलमान भी आ जाओ। अगर तुम्हें यही सब करना है चले जाओ हमारे पास से। मैं वो अब मेरे बचपन की यादों में वो शराड मौजूद है। खूबसूरत गाड़ी है मगर बहुत ही डिफरेंट सा डैशबोर्ड है कि मुझे समझ नहीं आता। जिनको आता होगा उनको पसंद है। इसलिए तो पूरे पाकिस्तान की आपका बस नहीं चले, आप ही के पास है। नो। मैंने कहा ये सब 82 करोड़ में जाएगा, मैंने कहा हाँ। अब इतनी की तो गाड़ी नहीं है। छोड़ देना यार, गाड़ी सही है, बस चलने दो। मगर ये वो मुझे हजम नहीं हुई गाड़ी। इतना सामान मंगवाया, सब कुछ किया। सलूट है आप भाई, 3 GT। या अल्लाह, सच में सलूट है सलमान भी। एक बार हमारे स्ट्रिप मैंने नई नई पेंट करवाई थी, किसी ने आगे से हाथ रखा हुआ था। मैंने बंदे को बोला यार काइंडली हाथ हटा ले। कह रहे तो क्या हो गया। घंटे का उनको कुछ नहीं पता। अच्छा मैं अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा हूँ कि मैंने जो किया है वो बड़ा मज़ा आया। अंदर ही अंदर मेरा दिल ना ऐसे रो रहा है बैठा हुआ। मैंने कहा यार मेरा इंजन क्यों गया है यार। यार सलमान, ये करना, ये गलत कर रहा है, इसको ऐसे कर दे, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। रेस में आपने हारना भी है, आपने जीतना भी है। मेरे साथ का बंदा अगर मैं उससे हार भी जाऊंगा ना, मैं बोलूँगा गुड स्पोर्ट। किसी कोई हमारी सुनता नहीं, हम चीख चीखे थक जाते, वोकल कॉर्ड हमारी ख़राब हो जाती, लेकिन वही वाली बात है ना। किसी को कोई मेरी बात बुरी लगी हो, कोई गलती हो गई तो आई एम रियली सॉरी। पहले मुफ्तवा एक क्लिप निकाल के सेव कर लेना और मुझे ट्रीट के लिए बता देना मैंने किधर आया है। बस काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट फुल थ्रॉटल टॉक्स। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ फाउंडर ऑफ कराची ट्रैक, और लोग इन्हें इनकी पिंक सिल्विया की वजह से भी और उसके धमाकों की वजह से भी बहुत ज़्यादा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप बताएं। सलमान भी, थैंक यू फॉर योर टाइम। आज हमारे साथ थोड़ा सीन भी हो गया कि सलमान भाई को आए हुए काफ़ी देर हो गई है और कभी लाइट नहीं जाती, लेकिन आज लाइट चल सॉरी। ठीक। कराची थिंग्स, क्या कर सकते हैं, गुड। वी हैव टू लिव विद इट। सलमान भाई, इस पॉडकास्ट में मेरी कोशिश रहती है कि नॉर्मल कन्वर्सेशन, हाउ योर लाइफ स्टार्टेड एंड सो ऑन, फिर मतलब जैसे जैसे ज़िंदगी मूव ऑन हुई और जहाँ पे आज आप खड़े हुए हैं वहाँ तक, उस बारे में जो ऑटोमोटिव पर गाड़ियों से रिलेटेड आपकी ज़िंदगी में चीज़ें रही, उसको हम डिस्कस करेंगे। ऑटोमोटिव लाइफ इस तरह थी कि मेरा मेन शौक जो गाड़ियों का है वो मेरे वालिद साहब से मुझे आया है। वो लाते थे गाड़ियों की मैगज़ीन वगैरह। तो स्कूल के बाद आते थे, छोटे बच्चे ही थे, मैगज़ीन देख रहे होते थे जी उसमें हॉर्स पावर क्या होता है, टॉर्क क्या होता है। तो उसमें ये जापानीज़ गाड़ियाँ भी होती थी। ये ज़्यादातर या कोई NSX सुपरा, इस तरह की गाड़ियाँ होती थी। तो अमेरिकन मैगज़ीन से वो, तो वहाँ से ही शौक डेवलप हुआ। फिर मेरे वालिद साहब को भी गाड़ियों का बहुत शौक है। उनने अपने टाइम में हमारे आंखों के सामने छोटे बच्चे थे तो उनने एक MR2 रखी हुई थी। MR2 के बाद जो है वो सेलिका, प्रिल्यूड, इंटेग्रा, फिर उसके बाद सिल्विया, और एक फेयर लेडी जी भी थी हमारे पास जो कि मेरे दोस्त के पास है। तो वहाँ से इंटरेस्ट भी बचपन से देखते थे कि भाई स्पोर्ट्स गाड़ियाँ हैं, कभी चेंज करते रहते हैं। तो वो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। और कहीं ना कहीं बस था कि यार उस ज़माने में बहुत होता था जी गाड़ी की पॉपअप लाइट्स खुलती थी। जो गाड़ी लाइट खुलने वाली है वो स्पोर्ट्स गाड़ी है, बड़ा उस ज़माने में एक हाइप होता था। तो वो चीज़ बड़ा अट्रैक्ट करती थी मुझे। तो जब भी कोई गाड़ी आती थी हम यही देखते थे जी, एक एंटेना उसका पीछे से निकल रहा है, आगे से लाइट्स खुल रही हैं, या तो पीछे सिंगल एग्जॉस्ट होगा, ड्यूल एग्जॉस्ट होगा। तो टिपिकल वो जो 90s की जो JDM कार्स होती हैं। तो वहाँ इन गाड़ियों से एक प्यार मोहब्बत से भी रहा कि यार हाँ मुझे पता है मुझे गाड़ियाँ पसंद है। तो वहाँ से फिर ये सिल्विया एक दिन आई। बस कहते हैं सिल्विया को जब पहली दफ़ा मैंने देखा, आई वाज 5 years old। बस देखता ही रह गया मैं गाड़ी को। कोई गाड़ी पहली दफ़ा आके लगी कि हाँ यार दिस इज़ द कार। तो वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई। तंग भी करते थे अब्बा को कि घुमाने ले जाएं, ये करे वो। फर्स्ट कार आपकी सिल्विया ही थी? फर्स्ट कार मेरी खुद की जो हाथ में आई थी वो सिल्विया थी, S13। 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 सिल्विया का क्या वाकिया था, थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप बताएं। सिल्विया के वाक़यात दो हैं। हाँ, जो आपके वालिद साहब, मतलब सिल्विया आपको किस तरह मिली, मिली नहीं, किस तरह आपने ज़बरदस्ती ली? ज़बरदस्ती तो इस तरह था कि एक जैसे कि हम लोग स्कूल वगैरह में जाते थे तो वहाँ से कभी होता था कि गाड़ी भिजवा दें, चलानी है थोड़ी, तो फेज़ 8 के जगह पे जाके हम गाड़ी चलाते थे। फिर वहाँ पे जो है चलाते चलाते गाड़ी सीख भी गए थे।
तो एक दिन जब अब्बा ने देखा कि गाड़ी इस तरह चला रहा है, वो बैठ के कह रही किस तरह, मतलब इतने यंग बच्चे जो है गाड़ी इस तरह चलाता है ये। फिर वहाँ से जो है पीछे पड़ गया, मुझे गाड़ी रोड पे चलानी है। मैंने कहा नो, ठीक है। फिर देखते गए, गाड़ी को एडमायर करते थे जब मौका मिल गया चलाने का। फिर एक टाइम आया कि अर्ली 2000s की बात होगी, ये कॉल्ड मी अप सेट के सिल्विया ले जाओ। मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा अच्छा सिल्विया ले जाओ। फिर मैं गया, सिल्विया लेकर आया अपने पास। तो गाड़ी कहीं और खड़ी होती थी। तो फिर वहाँ से जो है मैं उसको डेली बाहर निकालता था, दोस्तों में जाता था। गाड़ी कहीं पार्क कर रहा हूँ तो उस पर सफाई करवा रहा हूँ, कपड़ा चढ़वा के खड़ा कर रहा हूँ। तो मैंने गाड़ी का बड़ा टेक केयर किया। तो ये यहाँ से एक स्टार्टअप हुआ कि जी गाड़ी मेरी होगी। इसलिए बेच दी थी आपके वाले साहब। ये एक इंसिडेंट हुआ था बैक इन 1996। यहाँ पे होता था आपका अल फजल मोटर्स, मेन आपका जो एक शोरूम वाली जो लाइन है। तो वहाँ पे MR2 खड़ी होती थी, SW20, 1991 या 92 मॉडल की, वाइट कलर की, एंड इट वाज अ टी टॉप एज वेल। तो वो गाड़ी जो है मेरे अब्बू को बहुत पसंद थी कि भाई यार सिल्विया बेच के वो लेनी है। तो वो ले भी नहीं रहे थे। उन्होंने कहा चलो सिल्विया बेच के फिर कुछ और ले लेंगे। एक दिन ऐसे ही मैं घर वालों के साथ जा रहा था, मैंने देखा ग्रीन कलर की सिल्विया खड़ी है। मैंने कहा मेरी जैसी एक और सिल्विया होगी। मैंने दोबारा उस गाड़ी को देखा तो उसके लिप पे एक निशान था गाड़ी के, जो मैं साइकिल से स्किड करके एक दफ़ा गिर गया था तो सिल्विया पे निशान लग गया। स्टार्टेड क्राई। मैं गया अपने अब्बू के पास, मैंने गाड़ी वापस लेकर आया। उन्होंने मुझे बहुत सुनाई। फिर वापस आए शोरूम पे, इधर नंबर प्लेट्स लगाई, गाड़ी स्टार्ट की, लेकर आने का समझ आ गई कि ये गाड़ी इस लड़के को पसंद आ गई है। तो आई वॉज अराउंड लाइक 9 years ओल्ड जब ये इंसिडेंट हुआ था। एक तो मुझे बहुत सुनने को भी मिली थी ये इस तरह विद सिल्विया परमानेंट सिल्विया से तब से परमानेंट। लेके आज तक आपके साथ मौजूद है। हाँ, माशाल्लाह। सिल्विया से कितनी चली गई है? ये जब ये आई थी गाड़ी तो उस वक्त मेरा अब्बू बहुत कम चलाते थे, महीने में एक बार या दो बार। और रनिंग भी क्या थी, यहाँ से निकाली, गली में पीछे ऑफिस पे खड़ी की, वहाँ से वापस गए गाड़ी। तो इस तरह एक टोटल कोई, जब मेरे हाथ में गाड़ी आई थी तो कोई 12,500-13,000 चली हुई थी गाड़ी। तो उसके बाद जो है इसमें C18 था, 2-3 साल उसको मैंने चलाया, मगर C18 के भी अपने इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मुझे SR20 करना पड़ा, क्योंकि वो इट्स अ बेबी RB कि एक दफ़ा नीचे से ब्लॉक उड़ ही जाता है। तो वो हुआ, तो एक दो बार हुआ, तो फिर मैंने उसको SR20 पे स्विच किया। तो वो जो उसके बाद जो मीटर है उस पर 155 था। एक्चुअल गाड़ी का जो पुराना मीटर था उस पर 12,000 समथिंग था। अब वल्लाह आलम इस 12,000 और 18,000 जो देखने को मिला वही है माशाल्लाह, मतलब वेरी लेस ड्रिवन। ना। और पेन में भी वही जेन्युइन होगा। पेंट जो है, नहीं, पेंट हमने कराई थी 2008 में यज़दानी से, ऊपर ऊपर से। तो मेरे अबू बहुत केयर करते थे गाड़ी की, बहुत कम चलाना, वीक या 2 वीक्स में उसको पॉलिश करवाना। उस समय नॉर्मल पॉलिश वैक्स आती थी वो करवा देते थे। वो वैसे ही बहुत कम चलाते थे, सेकेंडरी गाड़ी थी तो वो उसको ज़्यादा चलाते थे, इसको कम चलाते थे। फिर अर्ली 2000 में आपके पास आई स्काईलाइन 350 GT। स्काईलाइन 350 GT ट्रिप थे आप? वो आई थी 2006 में। ईद का पहला दिन था जब लेकर आए थे गाड़ी, क्योंकि वो हमारे जानने वाले थे, हमारे पड़ोसी थे, वो गाड़ियों का काम करते थे। तो उनने मंगवाई थी RX-8 सनरूफ वाली, बड़ी अच्छी गाड़ी थी, ऑटोमेटिक थी। वो जब मैंने चलाई तो इट वाज, मुझे समझ नहीं आई गाड़ी, तो फ्यूल बहुत खा रही थी। तो उस ज़माने में फ्यूल खाना हमारे लिए ज़रा डिफरेंट था कि यार गाड़ी ऊपर से रोटरी थी, घबरा भी रहा था मैंने कहा नहीं यार ये नहीं है, कुछ और दिखाए। तो उनके पास स्काईलाइन खड़ी हुई थी। स्काईलाइन दो थी, एक ब्लैक में थी और एक वाइट में थी। तो इसमें वाइट में सनरूफ था। मैंने कहा ठीक है यार ये गाड़ी, ये सही गाड़ी, और माइलेज में भी बहुत कम थी, इट वॉज लाइक 6,800। तो वो गाड़ी अच्छी थी। मतलब 2003-4 मॉडल की गाड़ी आज 2006 में थी, एग्जैक्टली, ब्रांड न्यू। बिल्कुल ब्रांड न्यू थी यार। तो और उसके साथ कितने अरसे का साथ रहा? उसके साथ मेरा रहा है 2006 से 2016 तक का 10 साल। मतलब उसको तो आप डेली ड्राइव करते थे ना, आई एम नॉट रॉन्ग? नहीं, 2011 तक या 10 तक वही सिल्विया की तरह थी, दोनों गाड़ियाँ कपड़े में खड़ी रहती थी, कभी महीने में एक बार निकाल लिया या 2 महीने में एक बार निकाल लिया। मैं जब देखा कि यार ज़्यादा वक्त खड़ा रखा हुआ है, कुछ चलाना शुरू करते हैं, तो फिर उसको मैं ट्रैक जाता था लेके दोस्तों के साथ। मैंने कहा चलो यार यही गाड़ी लेके चलते हैं। तो वो वहाँ से फिर मेरा एक शौक बड़ा डेवलप हुआ कि इसको ट्यून करवाऊँ, ECU को कुछ चीज़ें डलवाऊँ। और उस गाड़ी में मैंने कभी आज तक, जब तक मैंने गाड़ी बेची उसमें मैंने कभी सिगरेट तक नहीं किया। सिगरेट नहीं भी?
दिल भी करता, सो मैं स्मोकिंग करता था, अब नहीं करता हूँ। गाड़ी से उतर के खड़ा होता था कहीं भी रोड पे, सिगरेट पी के फिर वापस बैठ जाता था। इतनी मोहब्बत थी। इतनी मोहब्बत थी। और स्काईलाइन वाज योर सेकंड कार? स्काईलाइन वॉज माई सेकंड स्पोर्ट्स कार। सेकंड स्पोर्ट्स कार, ठीक हो गया। फिर कराची ट्रैक भी उसी टाइम यू फाउंड कराची ट्रैक? एग्जैक्टली, हम लोग जाते थे, 2 दोस्त जाते थे ट्रैक पे, तो वहाँ 82 करोला भी थी जो उस टाइम पे मैं तैयार कर चुका था SR20 के ऊपर। तो वहाँ पे हम लोग मस्तियाँ करते थे, रेसेस वगैरह, ये वो खाली रोड होते थे। फिर वहाँ से एक आइडिया आया कि चलो यार पेज बना लेते हैं, कराची ट्रैक? कराची ट्रैक का जो पेज बनाया, ऐसे ना एक कहते फ्रेंडली बनाया था मस्तियों में कि जी गाड़ियों की पिक्चर्स वगैरह, वीकली अपडेट्स हो गए। फेसबुक भी नए? फेसबुक भी उस वक्त नया नया था, अच्छा तेज़ चल रहा था। तो वहाँ से करते करते फिर जो है वो काम आगे मतलब इस तरह ही बढ़ने लगा। कराची ट्रैक बनाया था, दूसरी तरफ से कराची का रेसेस बना था। एक कराची का रेसेस बना था। तो हम लोग ज़रा स्पोर्ट्स गाड़ियों की तरफ थे, वो ज़रा बेसिक गाड़ियों की तरफ थे। तो जो लोग बेसिक गाड़ियाँ पसंद कर सकते थे, लेकिन कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे इतनी बड़ी गाड़ियाँ भी, तो वो उस तरफ उन गाड़ियों को देखते थे। जो कर सकते थे वो इस गाड़ियों को पसंद कर रहे थे, तो वो अपनी तरफ से खेल रहे थे, हम अपनी तरफ से खेल रहे थे। दैट वाज इट। आपकी शुरू शुरू में आप लोगों के साथ एक रेड शराड होती थी, टूडे? हाँ, मुझे इतनी पसंद थी इस जमाने में ये गाड़ी। वो गाड़ी अपनी मतलब ब्रांड न्यू गाड़ी है वो। उसका मतलब उस टाइम में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग में टक वायरिंग थी। टक वायरिंग थी, उस पर कलर भी जो था वो RX-8 का जो पर्ल रेड होता है वो हुआ हुआ था। वो बहुत सर तो ब्रांड न्यू गाड़ी है वो। मैं वो अब मेरे बचपन की यादों में वो शराड मौजूद है, क्योंकि वो मतलब यूज टू फील लाइक अ ब्रांड न्यू कार। D16 था वाला उसमें। नहीं, इसमें D15 था, JDM वाला जो आता है, सिंगल वीटेक, एंड इट वॉज क्वाइट फास्ट। कि वो अच्छी अच्छी गाड़ी उनके साथ, स्काईलाइन के साथ भी कभी कभी चिपकती थी जब तक मेरी गाड़ी ट्यून नहीं थी, क्योंकि मेरी गाड़ी में एक आध खड़े खड़े चेक लाइट आ गया था, तो मेरी गाड़ी स्लो हो गई थी। तो मुझे एक दिन भगाया तो वो साथ साथ था मेरे, मैंने कहा यार ये तो D15 है फिर भी साथ साथ है। तो गाड़ी मुझे उसकी अच्छी लगती थी, क्योंकि मेन चीज़ था गाड़ी नीट एंड क्लीन थी। तो वो गाड़ी बड़ी अच्छी परफॉर्म करती थी। एक रात में वो भी ऐसे ही था कि 7-8 गाड़ियों से रेस लगाना, होंडास के साथ और बाकी गाड़ियों के साथ। तकरीबन उसकी कहते हैं ना बंदे की लक होती है, उसकी विनिंग स्ट्रीक अच्छी थी। वो जिसके साथ भी रेस लगाता था 1 2 3 गाड़ी से जीत के ही आता था। इवन उसने B16 वाली भी एक अकॉर्ड थी, उसके साथ भी लगाया तो उससे भी जीत गया वो। आई वॉज लाइक यू लकी। तो ये था। मानी व्हाट्स द टीम बिहाइंड कराची ट्रैक? फिर कराची ट्रैक एक तरीके से काइंड ऑफ अब तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पूरे पाकिस्तान में हर कोई कराची ट्रैक को जानता है। तो आप बाकी टीम मेंबर्स आपके ऑब्वियसली मैं तो जानता हूँ, चाहूँगा आप हमारी ऑडियंस को भी बताएं। देयर इज़ अ प्रॉपर टीम बिहाइंड। टीम मेंबर्स ये कि मैं और मेरा एक और दोस्त था, मेरा नाम ही है, और राजा फरहान जिसकी शरारत थी है वो था मेरे साथ। एक और मेरा दोस्त था अमर, उनके पास गैलेंट थी वाइट। फिर जो हम 4-5 लोग ही होते थे, अपनी गाड़ियाँ लेकर आते थे। तो फिर वहाँ से जो है गोराम की एंट्री हुई, एनसैफ की। काफ़ी छोटे थे, 14-15 के। तो वहाँ से जो है वो देवर लाइक कि हम पिक्चर्स वगैरह कवर करेंगे। वो मैंने देखा, मैंने कहा यार तो छोटे बच्चे कर सकेंगे नहीं। ट्रायल पे रखा, दे वर द बेस्ट। ठीक है, तो वहाँ से जो है पेज तो बन रहा था, मगर अपने करीबी दोस्त जो थे, जैसे रेस वाले जो थे, वो थोड़े उखड़ रहे थे कि यार ये क्या देखो आता है, तस्वीरें खींचता है, ये करता है। तो उसमें एडवांटेज भी हुआ, डिसएडवांटेज भी हुआ शुरू शुरू में। और फिर गुराम और सैफ ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। बहुत अच्छे तरीके से। आज कराची ट्रैक इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ कार्स इन पाकिस्तान। अर्ली डेज जो थे, मतलब जो हमारे ट्रैक के दो दरिया कोई हम ट्रैक बोलते हैं फेज 8 को, तो वो कैसे थे? मतलब कोई मेमोरेबल रेसेस याद हो? मेमोरेबल रेसेस जो है, हमारी किस्मत ऐसी है कि मेमोरेबल रेसेस सारी विदाउट वीडियो या विदाउट कैमरा ही हुई हैं सारी। आपस में ही गाड़ियाँ लाते थे हम लोग। तो एक और हमारा दोस्त था शयान, उसके पास उस वक्त थी वो सिविक जो टाइप आर होती है 2 डोर वाली, वो लेकर आता था। और एक कभी कभी 2ZZ रन एक्स थी, सिल्वर कलर की थी। तो हम लोग आपस में ही रेसेस लगाते थे। और कभी राजा सी नहीं, राजा की नहीं, अमर की जो गैलेंट थी, दैट वाज आल्सो 4G63 टर्बो, कभी उसके साथ रेस लगाते थे। हम लोग सब आपस में ही तफरीह करते थे। जो सही स्काईलाइन के साथ ट्यून होने के बाद जो चिपकती थी वो थी आपका टाइप आर, उस फास्ट। बिल्कुल दोनों बिल्कुल हेड टू हेड जाते थे।
वो सब मेरी गाड़ी में जो था सिर्फ ECU ट्यून हुआ था और एक इनटेक था, दैट्स ऑल। ये था। ठीक हो गया। उसके बाद आपने सुपरा भी बीच पे ख़रीदी। सुपरा मेरे पास अदील की आगे बस खड़ी रहती थी, तो अदील ने मुझे ऑफ़र भी दिया था कि आप गाड़ी ले लो। सुपरा इज़ अ वेरी नाइस कार, बहुत अच्छे ड्रैग के अंदर वो गाड़ी मैं कहता हूँ बेस्ट है। उसकी मेरी एक वीडियो भी थी जो मैंने इंस्टाग्राम पर डाली थी, 4 गियर डाउन किए, ऐसा लगा था जैसे वो गाड़ी बनी ड्रैग के लिए है। बट द थिंग है, जब मैं उसको डेली चलाने लगा आई गॉट बोर्ड विद इट। ठीक है ना, कि बहुत डैशबोर्ड उसका अजीब सा मुझे लगता था, मैं ज़रा खुले डैशबोर्ड वाली गाड़ियाँ पसंद करता था। अच्छा, टोयोटा इस मामले में ना ज़रा सा डैशबोर्ड वाइज में ठीक ही था, इस मामले में निसान होती है ना ड्राइवर फोकस था, सुपरा के अंदर ही था। आपका जो ये निसान स्काईलाइंस हो गई, R33, 34, 33, इनके जो डैशबोर्ड्स वगैरह थे वो ज़रा खुले खुले थे। ठीक है, सिल्विया भी कुछ इसी तरह की थी। अब जैसे मेरे पास MR2 है 88 वाली, उसका भी डैशबोर्ड ऐसे ऊपर से कहीं और आ रहा है, बीच से कुछ और कंसोल है, साइड से कुछ और है। मतलब एक खूबसूरत गाड़ी है, मगर बहुत ही डिफरेंट सा डैशबोर्ड है कि मुझे समझ नहीं आता, जिनको आता होगा उनको पसंद है। मगर वैसे सुपरा इज़ अ नाइस कार, एंड स्पेशली द 2JZ GT। फिर उसके बाद आपने कोरे कब लिए तो बताएं। कोरे, कोरे तो यार 2002 की बात है, घर की गाड़ी थी, पहली घर की छोटी गाड़ी थी, तो मैंने कभी अब छोटी मैं थी। चाहूँगा आप बताएं आपकी ज़िंदगी की सबसे फेवरेट गाड़ी कौन सी है। सबसे फेवरेट ईमानदारी से सच्ची में जो MR2। नहीं नहीं झूठ नहीं बोले आप। खूबसूरती में MR2 88। ये खूबसूरती की मैं बात ही नहीं कर रहा, हम्म, जो जिसको आप हर रोज़ चलाते हैं। जिसको मैं हर रोज़ चलाता हूँ यार, वो तो मैं हमेशा से सिल्विया ही पसंद करता हूँ। हर रोज़ जिसको चलाते हैं कोरे। कोरे, हाँ यार, कोरे इन सेंस जो है वो दो से आज तक आदमी वो वही कोरे है। वही कोरे, फर्स्ट ओनर गाड़ी वो लाए थे यार, मतलब कि घर के छोटे मोटे कामों के लिए। तो मैं एक दिन गाड़ी लेके गया, मैंने कहा देखूँ सी क्या है ये, छोटी सी गाड़ी है। उस टाइम पे मैंने मेहरान वगैरह कभी नहीं चलाई थी, तो जब मैंने कोरे लेके गया तो मैंने पेट्रोल भी सस्ता था, 200 रुपये का पेट्रोल डाला है। कभी CVU घूम रहा हूँ, कभी कहाँ घूम रहा हूँ, कभी कहाँ घूम रहा हूँ। मेरे अब्बू ने फ़ोन किया, क्या कर रहे हो? मैंने कहा बहुत मज़े की गाड़ी में उतरने का दिल नहीं कर रहा। उन्होंने कहा चुपचाप गाड़ी घर लेकर आओ यार, कि मार वार दोगे तो कहीं चोट वोट ना लगे। छोटी गाड़ी थी, उनको थोड़ी घबराहट होती थी यार, कहीं कहीं क्रैश ना हो जाए गाड़ी। मुझे बड़ा इन्जॉय कराया कोरे ने, और छोटी के हिसाब से उस ज़माने में तेज़ बहुत थी। पहला गियर, दूसरा गियर, ठीक है भाई, सिटी के साथ साथ जा रही। मैंने कहा नाइस कार। वो फिर घर के इस्तेमाल में थी, करते करते वो फिर मेरे छोटे मोटे कामों में यूज़ हो जाती थी। और जिस तरह के रश आजकल के रश हैं, मैं सलमान भाई कोरे डेली ड्राइव करते हैं। हाँ, और सलमान भाई, मैं अब अगला क्वेश्चन जो है ना, कोरे डेली ड्राइव करते हैं ये बताने के बाद मैं अब सलमान भाई से अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि अभी अभी कलेक्शन में कौन कौन सी गाड़ियाँ मौजूद हैं। मेरे पास अभी कलेक्शन में है एक S13 सिल्विया, S13 एक 240 SX है, एक आपका S15 सिल्विया, तीन हो गई। आपका MR2 88, आपका MR2 स्पाइडर MRS, आपका Mark 2 मार्क टू वर्ल्ड है। 110 जो है बेसिक हिसाब ही है, आपका वेरोसा है, इट्स 2JZ GT सिंगल, वेरोफा टू जे जी टी है और S13 भी 2JZ GT है हाँ। जी है। ठीक है। और दूसरी जो है ये अब कोरे हो गई। पूरे हाँ, एक आध KE70 है। एक एक से हाँ और चलाते जो है वो कोरे। यार, जैसे कि मुझे अब आपने बुला लिया गया, जल्दी आ जाओ, मैं अब अपनी स्पोर्ट्स गाड़ी स्टार्ट करके कहीं रश में निकालूं, कहीं ऐसा ना हो कि बाइक वाला के लग जाए, ठीक है ना, क्योंकि रश काफ़ी हो जाता है, शाम का टाइम है। मैं इन गाड़ियों को निकालता हूँ लेट आवर्स में, आफ्टर 12 हो गया, आफ्टर 1 हो गया, फिर सुबह फजर तक बाहर चला ली, थोड़ा सा खाली रोड थे भगा लिया। अब तो क्योंकि माशाल्लाह कैमरे लग गए तो अब वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया, कहीं जो को देखभाल के करना पड़ता है कि यार कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो डेली मरा के लिए मैं कहता हूँ ये छोटी गाड़ियाँ ही सही हैं। सही बात है, बिल्कुल सही है। एंड तो फिर उसके बाद पिंक सिल्विया ख़रीदी S15। ये ख़रीदने का कैसे मतलब इत्तेफाक हुआ। ये ख़रीदने का इत्तेफाक, इसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है। मेरी दोस्ती हुई थी अदील से, अदील सलीम से, तो ही वो उसके बाद 350Z थी, तो वो हम लोग का रोज़ मिलना होता था। तो वो एक दिन आया, देख रहा सिल्विया को, मैं उस पर कुछ काम करवा रहा था, वायरिंग करवा रहा था SFC की, तो बैठा वो देख रहा था। मैंने कहा मैं ज़रा गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेने जा रहा हूँ, तो उसने कहा मैं भी बैठ जाऊँ, मैंने कहा बैठ जाओ।
तो मैंने ऐसे ऐसे सेटिंग करी और पीछे कोई गली में हम लोग गए, मैंने गाड़ी के 3 गियर डाउन किए। ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग कि यार ये गाड़ी बेचो। मैंने कहा ब्रो सॉरी, गाड़ी तो मैं नहीं बेचूंगा। मैंने कहा इस तरह की दूसरी गाड़ी मैं देख सकता हूँ तुम्हारे लिए। फिर मैंने इसको फोकस कराया, मैंने कहा वकास के पास भी सिल्विया है। तो फिर वहाँ से वो सिल्विया का उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ 2JZ और टर्बो गाड़ियों की तरफ। फिर वो गाड़ी फिर वकास सर ने ली। कैसे ली मत पूछो, वकास ने बहुत मुश्किल से दी थी गाड़ी। वकास मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, टिल डेट ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। बहुत खाने साथ बैठ के हमने खाया, वकास को यकीन दिलाया कि गाड़ी सेफ़ रहेगी, तुम इधर भेज दो बस गाड़ी। तो वकास ने टाइम लिया, सोचा, फिर आखिरकार दे दी गाड़ी, थैंक्स टू वकास। फिर अदील भाई से आके खरीद। फिर अदील अदील ने जो गाड़ी ली, अदील ने इतना वक्त चलाया नहीं गाड़ी को। वो गाड़ी डे 1 पे ही मेरे पास आके खड़ी हो गई। फिर क्योंकि अदील को बीच में लाहौर जाना होता था, तो वो गाड़ी मेरे पास ही रहती थी। और उनके अब्बू भी ज़रा स्पोर्ट्स गाड़ी चलाते हैं, वो 350Z को डेली ड्राइव करते थे, ऑटोमेटिक थी। जब सिल्विया चलाई तो वो थोड़ा घबरा गए, उन्होंने कहा नहीं यार ये गाड़ी मेरे मतलब की नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं डिसलाइक हो गई गाड़ी। तो फिर जो है ईवो मैंने अदील को दे दी थी, मेरे पास ईवो 8 भी थी। ये मैंने सिल्विया फिर ले ली थी, और फिर सिल्विया परमानेंट हो गई आप। परमानेंट हो गई थी। सिल्विया तो पूरे पाकिस्तान की, आपका बस नहीं चले, आप ही के पास है। नहीं ऐसा नहीं है। फिर न्यूली नई गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, उनको कैसे देखते हैं इस बारे में? यार दे आर फास्ट कार्स। आजकल की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मैं देख रहा हूँ, ये जो जीप्स वगैरह BYD की आ रही हैं, और भी जो गाड़ियाँ आ रही हैं, दे आर क्वाइट फास्ट। कि हमारी गाड़ियाँ भी पहले दूसरे में सोचेंगी इनको पकड़े कैसे। मगर क्या है यार, देख के वो कहते हैं नहीं यार हमारे लिए नहीं है। अगर मैं एक मिसाल 1 हफ्ता 2 हफ्ता रखूँगा, विल बी बोर्ड विद द कार। क्या ठीक है, आई एम डन, दे दो। ठीक होगा। कभी हैवी बाइक्स लेने के बारे में नहीं सोचा? नहीं, हैवी बाइक्स का मुझे घर से इजाज़त नहीं था, बाइक्स का भी नहीं था। कभी दिल नहीं किया? बचपन में था, मगर वैसे जो है क्योंकि घर से एक चीज़ डिसलाइक हुई हुई थी कि एक्सीडेंटल इश्यूज़, हाथ पैर में कोई फ्रैक्चर हुई चीज़ें, तो बिल्कुल मना ही था। फिर मैंने बीच में एक दफ़ा सीखी भी थी थोड़ी बहुत, कि ऑफिस से घर चला गया, घर से ऑफिस आ गया, तो मैं फादर सॉ इट। मैंने कहा तुम्हें यही सब करना है, चले जाओ हमारे पास से। इट वॉज़ अ टफ डिसीजन। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तुम सीखा, क्या सीखा था, पहला दूसरा गियर मारना ही सीखा था बाइक के ऊपर। तो फिर कभी फिर उस तरफ ध्यान गया ही नहीं मेरा। हालांकि मैं अक्सर फैसल बच्चे से ही मिलता रहता था, इज़ अ वेरी नाइस गाय, देखता रहता था बाइक्स वगैरह। मैं फिर वो एक चीज़ डेवलप ही नहीं हुई अंदर मेरे, बाइकिंग का शौक ही नहीं हुआ। So mate, what's the most challenging project car you have owned? दैट वॉज माई 82 करोड़ा। How was it challenging? इट वॉज लाइक कि इसमें पहले मैंने इंजन डाला 4AG बैक इन 2004। काफ़ी रेसेस भी लगाई। वो इंजन बेचारा बदनसीब से 2 हफ्ते में उड़ गया। फिर दोबारा हमने एक 4AG का ब्लॉक डाला, फिर चलाया, फिर उड़ गया। इस तरह करते करते 4AG के साथ बड़ा खेला। फिर उसके बाद जो है इसको हमने टर्बो कर दिया। फिर उसके बाद वो गाड़ी खड़ी रहती थी मेरे पास, आते थे मैकेनिक, देखते थे, चले जाते थे, कुछ सीखने को नहीं मिला मुझे। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरी लाइफ में एंट्री हुई थी, मेरा बहुत पुराना दोस्त है सलाउद्दीन। सलाउद्दीन मेरे पास आया, उससे कह रही गाड़ी खड़ी रहती है, ख़राब रहती है, ये मुझे दे दो। और वहाँ पे मेरे पास पड़ा था C18 इंजन निसान का, वो उसने इंस्टॉल करा और गाड़ी सेट करके मुझे दी। एकदम मेरा दिमाग गया कि यार मैं मैकेनिक से क्यों बोलता हूँ, मैं ख़ुद क्यों नहीं कर सकता थोड़ा बहुत। भले ठीक है मैं ख़ुद इंजन नहीं खोल रहा कुछ नहीं, मगर जितना बेसिक कर सकता हूँ वो तो करूँ। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। फिर उस गाड़ी में मैंने 2 बार या 3 बार C18 फाड़े, फिर इंजन मंगवाता था, फिर पड़ता था। अच्छा यहाँ इजीली अवेलेबल भी नहीं था, फिर वेट करना पड़ता था 1-2 महीना के इंजन मंगवाए। तो इस तरह करके वो गाड़ी, तब तो उस गाड़ी की तरह बॉडी कंडीशन भी रफ़ हो गई थी, क्योंकि पुरानी गाड़ी थी मेरे पास, वो 83 से चल रही थी, उसमें रस्ट बहुत था। फिर वो गाड़ी फिर मैंने दोबारा एक दफ़ा प्रॉपर, मैंने कहा इसको मैं बॉडी वर्क कराऊँगा। उसका सारा, उस ज़माने में ये ऑनलाइन तो चीज़ें मिलती नहीं थी, क्वेटा से सारा सामान मंगवाया इसका मैंने, 4 दरवाजे, रूफ़ का जो पूरा रूफ़ मंगाया था, मगर ऊपर का स्किन चेंज हुआ था उसका रूफ़ का, नए फेंडर्स, नए बॉनेट, हर बॉडी वर्क पूरा करवाया उस गाड़ी का। अच्छा खासा टाइम लगा, 5-6 महीने गाड़ी ख्वार होती रही। एक्सपेंसिव पेंट जॉब, कि भाई जब बाहर निकले तो सब बोलेंगे वन ऑफ द बेस्ट 82 करोला बाहर निकली है। SR20 फिर मैंने जो सिल्विया से निकला था वो मैंने उसमें डाल दिया था।
तब गाड़ी मेरी सही तैयार हुई। उस गाड़ी ने मेरा 5-6 साल का टाइम बड़ा खाया उस गाड़ी ने। मगर एक बात, उसमें ओरिजिनल डेफी की गेजेस डाले थे मैंने, और AVCR का बूस्ट कंट्रोलर 82 करोला में। आज तो वो जितने का सामान, जितने का उसमें इंजन और गियर था, वो उतने पैसों में दो 82 करोड़ आ जाए आज के वक्त। ये बात मुझे उस वक्त जब मैं गेजेस डाल रहा था, तो हमाद की जो शॉप है ऑप्टिमम थे, वहाँ मैंने वो बॉक्स ला के रखा था। उसमें डेफी के गेजेस थे, AVCR बूस्ट कंट्रोलर था, ब्लिट्स का टर्बो टाइमर था। तो जब मैं ये सब चीज़ें निकाल रहा था कि 82 में डालना है, तो वकास बैठा हुआ था और उमैर कमर बैठा था। मैंने कहा ये सब 82 करोड़ में जाएगा? मैंने कहा हाँ। अब इतनी की तो गाड़ी नहीं है। मैंने कहा बस यार, एक क्रेज़ था कि इस गाड़ी में हर चीज़ ओरिजिनल हो। उस गाड़ी में लाइटें तक अपनी कोयटों की ओरिजिनल थी। तो वो गाड़ी काफ़ी संभली हुई गाड़ी थी। इतना सलमान भी साइड लाइन क्यों रहते हैं? ना इवेंट्स पे आते हैं, ना कोई ऑटोग्राफ्स, ना कभी ऑटो शोज में भी आपको ज़बरदस्ती खींच के लाना पड़ता है कि सलमान भाई आ जाओ। लोग देखना चाहते हैं, सिल्विया सिल्विया के धमाके सुनना चाहते हैं। आप यार एक आप टाइम था, कर लिया। और आप लोग को तो अभी देख रहे हो कि मैं अभी से ये देख रहे हैं कि भाई ट्रैक वगैरह और ये सब चीज़ें। मैं जा रहा हूँ 99 से। मैं अबू से जाता था भाई ट्रैक देखने के लिए। 26 ईयर्स। हाँ, 26 ईयर्स बैक। तो उस वक्त देखता था। उस वक्त हमारे इरशाद भाई आते थे, ठीक है, फहाद चौधरी एक होता था लंबे कद का। तो 2-3 लोग इस साथ थे। नदीम खान की गाड़ियाँ दिखती थी, NSX दिखती थी वाइट वाली। तो मैं उस दौर में जाके ये सब चीज़ें देख रहा होता था। तो वहाँ से शुरू कर चुका था। फिर 2002 के अंदर ही, 3 के अंदर आई स्टार्टेड डूइंग रेसेस। ठीक है ना, आई वाज क्वाइट यंग। सिल्विया से रेसेस की, 82 करोला से की, मतलब जो ये सारी चीज़ें थी करके बैठ चुका हुआ था। अभी कोई टसल वाली रेस हुई? टसल वाली रेस नहीं, ऐसा नहीं। मेरी टसल किसी से होती नहीं है। पहले होती होगी, वैसे होती होगी, मगर बाय रेस में मेरी नहीं होती। देखो, रेस में आपने हारना भी है, आपने जीतना भी है। मेरे साथ का बंदा अगर मैं उससे हार भी जाऊंगा ना, मैं बोलूँगा गुड स्पोर्ट। यहाँ क्या करते हैं, अगर मैं हार गया हूँ, ओ जी फेसबुक की दुनिया शुरू हो जाएगी। अरे रेस है भाई, ठीक है, किसी ने जीतना है, किसी ने हारना है। उसको मुद्दा बना देते हैं। मुद्दा ना बनाओ यार, रेस है, उसको रेस करो, एंजॉय करो। इसी चक्कर में फिर मैं थोड़ा सा इन चीज़ों से उखड़ने लग गया था कि इतनी राइवलरी किस बात की होती थी हमारी। जब ये टीम KT जब बना था, हमने स्पोर्ट ये गाड़ियों की रेसिंग वगैरह स्टार्ट की, तो राइवलरी रहती थी, ग्रुप राइवलरी थी। वैसे हमारी पर्सनल आज देखो तो किसी से कोई राइवलरी नहीं है। आपस में सब दोस्त भी हैं, बैठते भी हैं, एक दूसरे से इज्जत से मिलते भी हैं। तो किस बात की राइवलरी यार? आई डोंट थिंक मुझे ये समझ आया। ठीक हो गया। बेस्ट कार ऑफ योर लाइफ? S13 सिल्विया, विच वन यू हैव टू? द ग्रीन वन। ग्रीन वन। ग्रीन वन वाली जो है उसके फ्रंट एंड उसमें 180 SX 180 SX है। तो कभी वापस नहीं सोचा S13 पे? वैसी ली थी आपने, कन्वर्ट किया फ्रंट एंड या मैं ऐसी आई थी गाड़ी, गाड़ी ऐसी आई थी। जिनके पास पहले थी उनने इसको फ्रंट चेंज किया था। तो मुझे ऐसी अच्छी लगती थी पॉपअप लाइट्स के साथ। तो मैंने दूसरी S13 भी जब देखी थी लाहौर में, तो अच्छी थी, उसको बहुत साफ़ थी वो गाड़ी भी। तो मैंने जब सीधा सीधा उसकी लाइटें देखी, वो बिल्कुल रिजेंबल करी थी 91 के आंसर के साथ। मैंने कहा नहीं यार, कोई 3-4 सिल्वी अगर एक्स्ट्रा खड़ी हूँ तो बंदा एक को कर ले। मैं फिर भी ज़्यादा सारी पॉपअप लाइट्स ही रखूँगा। तो वो भी मैंने बहुत कोशिश करी थी S13 लेने की, नहीं हो सका था फिर। मैंने क्या बोला? सारी सिल्वियाज। S13 ज़्यादा। अच्छा, S14 के बारे में नहीं सोचा? S14 बीच में एक दफ़ा जुनेद से मेरी बात हो रही थी, अच्छी डील दी थी उसने मुझे, मगर उस वक्त मेरा बना नहीं। वरना वो एज अ कलेक्शन इज़ अ गुड कार। S14 मुझे जो पुराना शेप इन लोगों ने पहले इस पे था, वाइट पे इन लोगों ने बनाई थी S14A, वो ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी बनस्बत S14B के। सबकी अपनी प्रेफरेंस है। आज जिसके पास गाड़ी है उसको S14B ज़्यादा पसंद है। इसको कायोकी भी बोलते हैं। हाँ, कुकी। ठीक हो गया। कन्वर्टेड गाड़ियों के बारे में व्हाट्स योर टेक ऑन कन्वर्टेड कार्स? शुरू शुरू में कोई अच्छी खास नहीं थी। हम देखते थे अच्छा गाड़ी को काट पीट के बना रहे हैं जी, पता नहीं कैसी होगी। मैंने तो एक ही वो रखी थी, मगर वो ओरिजिनल थी। मगर अब क्योंकि तकरीबन सारी गाड़ियाँ कन्वर्टेड और चल रही हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। अगर आप मुझे आज बोलोगे कन्वर्टेड कोई वो रखनी है, मैं रख लूँगा। ईवो, AMGs? AMGs में देखें कन्वर्टेड में कोई इतना इशू नहीं है, इट्स अ बोल्ट ऑन स्वैप। ईवोज में थोड़ा ज़्यादा ऑल्टर होता था 4 व्हील के लिए। तो बेहतर ये कि यार मैं अच्छा ज़रा जर्मन से ज़्यादा मैं JDM गाड़ियाँ पसंद करता हूँ। हाँ, तो
आज की तारीख में अगर मैं कोई ईवो रखूँगा तो मैं अगर कुछ रखूँगा स्टॉक अलग पे रखूँगा या बेसिक बोल्ट ऑन के ऊपर। अगर कोई कन्वर्टेड गाड़ी आपको लेनी है जर्मन, तो आप कौन सी पसंद करेंगे? C63। C63, 204, 205 और नई वाली पुरानी वाली विच में? पुरानी वाली शेप मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, उसकी हैंडलिंग भी बहुत अच्छी होती है। बट मुझे पता है मैं बहुत टाइम तक नहीं रखूँगा, मैं बोर हो जाऊँगा। इट्स अ वेरी नाइस का, लोगों को बहुत पसंद है। जस्ट बिकॉज मैं बोल रहा हूँ कि बोर हो जाऊँगा, उसका मतलब ये नहीं कि वो गाड़ी बोरिंग है। बहुत अच्छी गाड़ी, ईजी पावर, उसकी हैंडलिंग हैंडलिंग बहुत। नई चीज़ है वो। What's the best advice you received in your life and from whom? फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड फ्रॉम माई फैमिली। अपने काम से काम रखो, जितना है अल्लाह आगे दिया खुश रहा करो और अपनी लाइफ में कंटिन्यू रहा। की हो गया। अच्छा, इफ़ यू कुड गो बैक इन योर टाइम, पीछे जा सकते हैं, पास्ट में आपके पास जाने का ऑप्शन है, व्हाट विल यू टेल योर यंगर सेल्फ? क्या सलमान, ये करना, ये गलत कर रहा है, इसको ऐसे कर दे, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये तो हर किसी की जिंदगी हर एक के होता है कि हाँ यार, मैं शायद ये चीज़ चेंज कर सकता होता है। कम जिद्दी रहो, शांत ज़्यादा रहो और हर एक पे भरोसा नहीं करो। बहुत अच्छी बात की सलमान भाई। यही सलमान भाई, मेरी कोशिश यही रहती है इस पॉडकास्ट से कि देखिए, हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में वक्त गुजारा है, और वक्त जो सिखाता है वो कोई और कोई उसका नेमो बदल नहीं है। एग्जैक्टली। तो जो आपने सीखा है उससे हम कुछ सीख सकते, मैं देखने वाले। और सबसे ज़्यादा आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि आप कैमरे पे आके बैठे हैं। कभी भी कैमरे पे नहीं बैठते। मैं इतना यार यूज टू नहीं इन चीज़ों का, मुझे आइडिया है। आप परेशान हो रहे थे कि कैमरे के सामने क्या रहेगा। अब भाई कुछ पैसे वैसे लग रहा है ना, बस मैं और आप बात करें, बस जर्नल काट लो। और मुझे भी कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए मिल रही हैं। एक ऐसी चीज़ जिसके बगैर आप जी नहीं सकते ज़िंदगी में। जी नहीं सकता इसका, फैमिली। फैमिली नहीं, मतलब चीज़ एक कोई ज़िंदगी में आपकी कोरे। फॉर गॉड से यार, कोरे अब तो सेकेंडरी गाड़ी है, तो मैं रोज साहब मार्क को डेली चला रहा हूँ, तो ऐसे क्या सजवी है। तो मोहब्बत है आपको आपके कोरे से। मैं चाहता हूँ ये बात मैं कन्वे करूँ। ये पॉजिटिव चीज़ है सलमान भाई कि घर में मियाँ के पास अच्छी से अच्छी गाड़ी है, हाँ, ठीक है, लेकिन आपके पास एक जो छोटी गाड़ी है उससे भी आपको उतनी मोहब्बत है जितनी आपको अपनी सिल्वी है। इससे व्हीकल यार आपको इस वजह से मैं पर्टिकुलरली उस चीज़ को हाईलाइट सिर्फ पॉजिटिव थिंग। व्हीकल आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी पहुंचा रही है, आपको तंग नहीं कर रही, आपको टेंशन नहीं हो रही कुछ टूटेगा बन जाएगा। अब कोई वही किसी दूसरी गाड़ी को मार के जाएगा, बंदा बोलेगा सलमान भी मुझे खुशी खुशी बताता है, बाइक वाला आया साइड मेरे तोड़ के चला गया। देखो अब ये सिल्विया के तोड़ता है तो बाइक वाला टूटा हुआ होता, 70 रुपये का दूसरा साइड मेरे में। हाँ एग्जैक्टली। पहले आज से कोई 20-25 साल पहले इतना रश रोडों पे नहीं था। अब क्योंकि ट्रैफिक, गाड़ियाँ हर एक के घर में दो दो तीन तीन, रश ज़्यादा होता है, तो बंदा कोशिश करता अवॉइड ही करता है कि यार कोई मिसहैप ना हो जाए। एंड मोस्टली यहाँ पे होता है कि आपको पता है, कभी कभी बाइक वाले जो लड़के होते हैं कभी स्पीडिंग कर रहे होते हैं, कुछ होता है, गाड़ी वाले भी करते हैं, ठीक है ना, आपको नहीं पता होता, आप बैठे हो कोई आगे मार के चला जाए, तो आपको कोशिश होती है अवॉइड करें। बाकी ऊपर वाले के हाथ में, भाई लग गई तो लग गई, क्या कर सकता है। तो सलमान भी, व्हाट्स दैट वन थिंग इन योर लाइफ जिसके बगैर आप जी नहीं सकते? सिल्विया ही है मेरी, ओनली सिल्विया। कौन सी वाली? S13। S13। S13 फॉर एवर। S13 फॉर एवर। S15 फिर मुस्तफ़ा की है। हाँ वो मुस्तफ़ा की है। पहले मुस्तफ़ा एक क्लिप निकाल के सेव कर लेना और मुझे ट्वीट के लिए बता देना मैंने किधर आया है, ठीक है? मैंने क्लिप निकलवा दिया। अब जो है ना वो सलमान भाई पीछे नहीं हट सकते। अच्छा सलमान भाई, इतनी सारी गाड़ियाँ आपने रखी, इनमें से अदर दिन सिल्वियाज ऐसी कौन सी गाड़ी थी जो यार बहुत मेमोरेबल हुई? सिल्विया स्काईलाइन ये तो थी, ये हम सब जानते हैं। उसके अलावा अभी तो आपने तो इतनी सारी गाड़ियाँ रखी हैं। RX-7 आपने रखी है, ईवो आपने रखी है, तो प्रेल्यूड भी रखी थी आपने हाल में? प्रिल्यूड मेरे डैड के पास थी गाड़ी, ना मैं उससे छोटा था यार, चलाने को मौका नहीं मिला। तो आपके पास कौन सी, विच वन वाज योर फेवरेट कार? सिल्विया से हट के जो थी, दैट वाज Z31 फेलेडी 300ZX। 300ZX। ZX भी रखी है हमने 300ZX, ये कब रखी है? ये भी उसी टाइम की बात है जब ये MR2 हमारे पास थी, मरून कलर की थी हमारे पास। 96? नहीं नहीं नहीं, 96 की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट 89, 90 या 91 की बात होगी। तो वो गाड़ी अब मेरे दोस्त के पास ही है, अभी भी रिस्टोर हो रही है वो गाड़ी।
किन के पास है वो? मुसव्विर मेरा दोस्त है, उसके पास है वो गाड़ी। अच्छा, हाँ, वो कभी मरून नहीं है वो अभी वो तो? मरून में थी। बीच में आपको याद होगा सलमान अमीन वाली जो थी 1JZ, रेड। रेड थी वो एक्चुअली मरून कलर था गाड़ी का। ठीक हो गई। वो हमारी गाड़ी थी। ओके। आज भी मुझे जीडी पे ही है वो? अभी भी 1JZ GT पे, मगर बॉडी वाइज वो प्रॉपर OEM रिस्टोर हो रही है। अच्छा। वन ऑफ अ काइंड गाड़ी इंशाल्लाह होगी, जब वो आएगी बाहर आप देखिएगा आप लोग। इंशाल्लाह। उसके अलावा अदर देन दैट ऐसी गाड़ी जब वो चलाई रखी, ईवो से मैक्स का यार। ईवो, हाँ मतलब वो बिल्ड थी? ईवो मेरी बिल्ड हुई मगर बिल्ड चली नहीं, क्योंकि वो जब तक बिल्ड का टाइम आया टुक अ लॉट ऑफ टाइम। जब तक वो गाड़ी मेरे पास स्टॉक और जब BPU मॉड्स पे चल रही थी, कैम्स वगैरह उस पर बेसिक मॉड्स हुए हुए थे, इंटरकूलर पाइपिंग, गाड़ी बहुत अच्छी चल रही थी। कितने व्हील्स थी अप्रोक्सीमेटली, क्या उसको? कभी डायनो नहीं किया, मगर कहते ना, ऑल व्हील डायनो तो था भी नहीं उस time। उस टाइम पे था भी नहीं डायनो। कहते ना कोई गाड़ियाँ आपको नसीब वाली होती हैं। वो ईवो ऐसी थी कि जब मैंने ली तो, हाँ 989 नंबर था गाड़ी का, वो गाड़ी मुझे कभी नसीब नहीं हुई। मेरे पास होते हुए गाड़ी मुझे नसीब नहीं हुई, खड़ी रहती थी। ठीक है, जब चलाता था कोई कोई इशू हो जाता था तो मैं खड़ा कर देता था गाड़ी को। तो एक टाइम ऐसा था पार्किंग का इशू हो गया, तो मैंने गाड़ी कहीं और ही खड़ी कर दी। 3-4 साल के लिए मैंने गाड़ी खड़ी कर दी डिस्प्ले के ऊपर दोस्त के पास। तो पता नहीं क्या था। फिर उसके बाद दूसरी वो डील की वो थी, वो चलाई, नो इश्यूज। मगर ये वो मुझे हजम नहीं हुई गाड़ी। इतना सामान मंगवाया, सब कुछ किया, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। स्टॉक पे अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे याद है आपने अपनी MR2 स्पेशली बहुत बुरे हालात में ली थी। ये बुरे हालात में नहीं थी, ये तो मोहसिन भाई वाली गाड़ी। मोशन वाली गाड़ी है। मोहसिन भाई वाली गाड़ी है। अच्छा, मोहसिन भाई के पास जब थी तो बिल्ड थी ये? गाड़ी बिल्ड थी और इसमें HX40 था। 1.7 या 1.9 बार पे ट्यून थी लिंक ECU पे। 500 हॉर्स पावर प्लस थी। आई डोंट नो बट दैट वाज क्वाइट फास्ट। क्वाइट फास्ट है। तो मुझे याद है एक रात को हम लोग निकले थे सारे। GTR थी, सुपरा थी, एक स्टॉक वाली जो वाइट वाली है, वकास की ईवो थी, और एक ब्लैक ईवो एक और होती थी 6 जो थी। सर 4-5 गाड़ियाँ निकली थी हम लोगों के। चलो यार, रास्ते में मुझे मिल गए तो मैं मोहसिन की गाड़ी चला रहा था। मैंने कहा चलो यार इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या है। हमने जब भगाने लगे तो ये बाकायदा ईवोस के पास जा रही थी। मैंने कहा दिस इज़ फास्ट, मतलब आगे कोई वज़न नहीं गाड़ी में। जब कट ले रहे थे हम लोग फिर स्पिरिटेड ड्राइविंग के ऊपर, तो थोड़ा सा गाड़ी मुंह इधर उधर कर रही थी। फिर वकास ने भी उतर के मुझे बोला, कहता है इसको ज़रा खोलो ट्रंक, देखे इस पर क्या इंजन है। मैंने कहा ये है। कह रहा तेज़ है गाड़ी। वकास को भी पसंद आई, वकास के साथ जो सारे दोस्त हैं उनको गाड़ी पसंद आई, अच्छी तेज़ गाड़ी थी। फिर आपने ली तो स्टॉक करके ली उनसे? हाँ, एट अ टाइम में 2 गाड़ियाँ ऐसी नहीं रख सकता था जो कि सख्त क्लच वाली भी हो, AC ना हो, ये ना हो। अभी इसमें स्टॉक 3GT है? स्टॉक 3S GT है, वही इंजन है, मगर उसमें से जितना भी अपग्रेडेड सामान था हटा दिया था। अंदर इंटरनल फोर्ज्ड है? हाँ, इंटरनल फोर्ज है। फोर्ज इंटरनल है लेकिन स्टॉक टर्बो से लास्ट। स्टॉक टर्बो, स्टॉक ECU। स्टॉक टर्बो, स्टॉक ECU और AC ऑन। AC ऑन। फिर उसको मैंने एक टाइम बहुत डेली ड्राइव किया इस गाड़ी को मैंने। आपने फिर टी टॉप कन्वर्ट की? टी टॉप कन्वर्ट किया। और टी टॉप कन्वर्ट करने की पीछे की स्टोरी थी यार? टी टॉप कन्वर्ट करने के पीछे स्टोरी थी कि जो मैं आपको MR2 बता रहा था कि मेरे डैड के पास थी गाड़ी। वो गाड़ी जो थी पूरे पाकिस्तान में ऐसी 2 गाड़ियाँ थी जो कि टी टॉप भी थी और सुपर चार्जर भी थी। आई डोंट नो अगर कोई तीसरी भी हो, जो नहीं पता। जो आंखों के सामने मैंने देखी वो 2 ही थी। तो एक ऑटोमेटिक थी वो वाली, हमारी वाली मैनुअल थी। तो वो गाड़ी बचपन से मुझे पसंद थी कि GT टॉप और MR2, और कहीं ना कहीं सिमिलर लुक्स थे ग्रीन सिल्विया की तरह, और रिम्स का डिज़ाइन भी वैसे ही था। तो वो गाड़ी कहीं ना कहीं बचपन की मेमोरी में एक फ्लैशबैक आ रहे होते थे। तो मैं मोहसिन की MR2 देखता था, मैंने कहा मोहसिन गाड़ी दे दो मुझे, इसको मुझे वैसे ही बनानी है। बड़ी मुश्किल से मोहसिन ने गाड़ी दी थी मुझे, तो फिर गाड़ी मैंने मोहसिन से ले ली थी को। तो उसको स्टॉक ही रखा जब तक वो रेड चल रही थी, फिर मैं उसको गाड़ी को खड़ा कर दिया। मैंने कहा 2-3 साल नहीं चलानी, फिर अब उस गाड़ी को मैं बनाऊंगा, रिस्टोर करूंगा। टी टॉप तो आपने कन्वर्ट कर ली थी ना उसे, तो अब क्यों खड़ी हुई है वो? Then I got busy with all the other life things. इट्स वर्किंग फाइन? हाँ, चल रही है ओके, बिल्कुल सब ओके है? सब ओके। तो उसको आपकी वाली बाइक थी जो आपकी? मेरी वाली जो वाइट थी, ये भी गाड़ी एक्चुअली वाइट ही है जो मोहसिन से मैंने ली है। ये इसको रेड कलर मोहसिन ने किया हुआ है, मगर गाड़ी अगर आप पेपर्स पे तो देखो इस वाइट कलर। तो इसको फिर वाइट करने का प्रोग्राम है? छोड़ देना यार, गाड़ी सही है, बस चल लिए चलने दो। ऐसा वाला सीन नहीं है, मैं कहता हूँ गाड़ी जैसे हम सब एक जैसे हैं भाई, हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है। सुकून नहीं हो। हमारी गाड़ियाँ एक टाइम पे 2-3 वर्कशॉप जाएंगी ही जाएंगी।
ऐसे ही होता 6-8 गाड़ियाँ हैं तो 2-3 ने वर्कशॉप रहना है। खड़ी गाड़ी भी जो है वो खड़ी गाड़ी भी जब स्टार्ट करते हैं, अच्छा यही हो गया, चलो जी भेजो वर्कशॉप। फिर आपने MRS भी खरीदी, मतलब MR2 भी ऐसी है जो लॉन्ग टाइम से जो आप कहते हैं मैं नहीं बेचूंगा। सारी गाड़ियाँ आपके पास भी वही है जो आप कहते हैं यार मैंने बेचनी नहीं है। यार मुझे हाँ बेचने का ऐसा नीड हुआ नहीं मुझे। MRS भी नहीं बेचने वाली। MRS यार मैंने अदील सलीम को देख के ली थी मैंने गाड़ी, क्योंकि वो जब लेकर आया तो उसकी मैनुअल थी, बहुत तेज़ भी थी, अच्छी थी, लॉन्च भी अच्छा था गाड़ी का। तो अदील ने मुझे एक एडवाइस किया, सर्दियों का मौसम था, 2016 की बात है, दिसंबर की। उसने कहा कि यार तुम भी गाड़ी ले लो। मैंने कहा मैं क्या करूँगा उसको लेके। कह रहे ले लो। उस टाइम में नई नई स्काईलाइन मैंने बेची थी अपनी। तो ही वॉज लाइक यार सर्दी का मौसम है, दोनों अपने रूफ्स डाउन करके गाड़ी के घूमेंगे हम लोग। मैंने कहा ये जिम्मेदारी तुम्हारी हुई, गाड़ी ढूंढो। तो उसने गाड़ी ढूंढी। वो ऐसा लगा था जैसे इस्लामाबाद का ऐड है, मगर वो गाड़ी का ऐड यहाँ का कराची का था। तो मैंने गाड़ी देखी, वहीं से डन की और उसमें 2ZZ डाला। मगर मैंने कहा आई कीप दी ऑटो, क्योंकि तकरीबन सारी गाड़ियों में वो मैनुअल थी। मैंने कहा मुझे एक ऑटो गाड़ी चाहिए, तो कोई स्पोर्ट्स गाड़ी भी हो, ऑटो, हैसल फ्री। उस गाड़ी को मैंने रेस पर्पज़ या भगाने के पर्पज़ या सर्किट के पर्पज़ से रखा ही नहीं मैंने कभी। और सबसे ज़्यादा मैंने उसी को चलाया, मोर देन 24-25,000 किलोमीटर चला उस गाड़ी को मैंने। डेली ड्राइव क्यों नहीं करते यार, इतनी अच्छी बहुत किया है। अब जाके अच्छी होती है उसकी तुम। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, मैंने बहुत ड्राइव किया है। मेरा यही होता था आफ्टर 10-11 स्टार्ट होती थी गाड़ी, सुबह फजर पे घर आती थी। कभी हाईवे पहुंचा हुआ, कभी कहाँ गया हुआ, कभी कहाँ गया हुआ। तकरीबन 2017 से लेके जब तक कोविड नहीं आया वो गाड़ी रोज़ चली है। जी। आपने देखा भी होगा पुरानी तस्वीरों में, ज़्यादातर में MRS की तस्वीरों में। आती होगी यार, हाँ याद आती है। गलती महसूस होती है मैंने क्यों बेच दिया है। हाँ गलती होती है कि यार वो गाड़ी साफ़ बहुत थी। बहुत साफ थी वो, नहीं बिकनी नहीं चाहिए थी वो गाड़ी। वो गाड़ी मैंने गलत बेची थी, क्योंकि उस टाइम में एक ये भी था कि यार इट्स नॉट अ GTR। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, स्काईलाइन जिसने रखी है उसको पता है स्काईलाइन क्या है। कोई भी नॉर्मल JDM फैन में देखेगा बोलेगा ये तो GTR नहीं है, स्काईलाइन का फसूल में इस पे नाम लगा था। हाँ इन्फिनिटी है। दूसरी बात, जो कीबोर्ड वॉरियर है बोलेंगे तो इन्फिनिटी G35 है। घंटे का उनको कुछ नहीं पता। उनको कुछ नहीं पता कि GTR 35 इसी चासी के ऊपर ही पूरी डिज़ाइन इसी के ऊपर हुआ है। एग्जैक्टली। ठीक है, खैर उनको घंटे का नहीं पता। प्लस जिसने वो गाड़ी चलाई नहीं है, जिसने वो गाड़ी ओन नहीं की, उसको नहीं पता। उसको नहीं पता। क्योंकि बेसिकली जैसे नए बच्चे हैं वो मार्क एक्स से भारत है, तो बेसिकली वो एक 2 डोर मार्क एक्स है। ठीक है, विदाउट समझ लो आप 2GR समझ ये लो, भी मैं आपको कोई जी वाला इंजन आता है सेम। ये भी आपको बताऊं, स्काईलाइन एक बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। बहुत कंफर्टेबल, ये बोलने लगा था, बहुत स्पेशियस। 350Z भी है। 4 लोग आराम से बैठ जाते हैं। एग्जैक्टली से पीछे 2 लोग, मैं 6.5 फुट का इंसान स्काईलाइन 350 GT में पीछे आराम से बैठ गया। ठीक है, बहुत अच्छी गाड़ी है वो। और 350Z बहुत कहते हैं ना हैंडलिंग में और निम्बल है, थोड़ी सी मतलब स्टिफ है। और गाड़ी सेम है, दोनों सेम तकरीबन एक जैसी गाड़ी, इंजन हैं एक ही, 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन है। मगर 350Z ज़रा स्पोर्टी स्टाइल में चलती थी, ये ज़रा लग्जरी उसमें आती थी। तो दिस वाज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बिल्कुल ऐसे ही है। आई लव स्काईलाइन 350 GT, मैंने रखी है और मुझे बहुत पसंद और है। जब मैंने इस गाड़ी में कैम्स डाले थे, कैम्स और हेडर्स डाले थे और एग्जॉस्ट है, उसके बाद का मैंने ECU ट्यून करवाया था, गाड़ी बहुत तेज़ हो गई थी यार। आई रियली एंजॉयड द कार। गलती हो गई बस, मुझे सबने कहा यार कि ये आइकॉन नहीं है, ये GTR नहीं है, तो उसको वो फेम नहीं मिलेगा आगे जाके जो एक GTR जैसे अब जैसे बाकी गाड़ियों को मिल रहा है, सुपराओं को, सिल्वियाओं को, ईवोस को, वो चीज़ इसको नहीं क्या मिलेगा। था बताएं, स्काईलाइन कितने की ली थी आपने? स्काईलाइन मैंने ली थी 2006 में, 33 लाख की ली थी। ब्रांड न्यू, ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू थी, 6,800 चली थी। क्या वक्त थी ना जिंदगी। वक्त अच्छा था, दौर। जिस टाइम पे वो S13 आपके वाले साहब ने ली, उस टाइम पे कोई नॉर्मल बंदा नहीं हाथ डालता उसमें, क्योंकि वो आइकन भी नहीं बना था एक। सही है, क्योंकि उस टाइम तक तो आप इंपोर्ट भी कर सकते थे, वो ये पॉसिबिलिटी थी। एग्जैक्टली। कोई आइकन भी नहीं बना था और लोगों की मेंटालिटी ये बोलती थी पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे, तो Parts ये क्या है। अच्छा एक बार एक सिल्विया का मेरा इंसिडेंट हुआ था, उसके पीछे जो शीशा है उस पर बड़ा बड़ा सिल्विया लिखा होता था। एक दिन हम लोग जब नीचे उतरे देखने के लिए तो देखा शीशा फटा हुआ था गाड़ी का, वो गैस जमने की वजह से शीशा फट गया उसका। फिर हमने प्लास्टिक का शीशा बनवाया। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 96-97। ऑस्ट्रेलिया से शीशा मंगवाया, 1-1.5 महीना वेट किया। तो ये पार्ट्स वाली बात
उस टाइम के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठती है। आज आप बोलेंगे कहीं ना कहीं से कोई सोर्स होके आ जाएगा, उस टाइम में थोड़ा सा ये होता था मसला कि यार कोई चीज़ टूट जाए, कुछ हो जाए, कहाँ से लाएंगे, कौन सी गाड़ी है। अच्छा, ये अक्सर तो लोग बोलते हैं कौन सी गाड़ी में पता ही नहीं है सिल्विया क्या है। सही बात। ठीक है ना, अब जाके पता चल रहा है कि भाई ये ड्रिफ्ट वर्ल्ड की गाड़ियाँ हैं, ये सुपरा हैं, ये स्काईलाइंस हैं, ये ईवोज हैं। इनने अपना एक बना दिया नाम पे। अब देखें हर बच्चे के मुंह पे होता है कि जी एक बार ये हमने बताया था, दिल भाई के साथ थे आप लोग, सिल्विया शायद ट्यून कर रहे थे S15। S13। ये S15 ट्यून कर रहे थे और कोई किसी गाड़ी के साथ आपने पुल किया था। नहीं, अदील नहीं था, मेरे साथ मोहसिन था यार। ये थोड़ा सा दूसरी गाड़ी का नाम नहीं ले, पहले आप नहीं बताएं, लेकिन बता दें कि कितने हॉर्स पावर की थी अगली गाड़ी, खाली ये बता दें। 600+ थी ऑल व्हील। ऑल व्हील 600+ हॉर्स पावर गाड़ी थी। तो उस टाइम में बीच में हुआ भी था कि वो फ्यूल हाई ऑक्टेन शॉर्टेज बहुत होना शुरू हो गया था, फ्यूल शॉर्टेज। तो उस दौरान मैं गाड़ी में फ्यूल डाला तो फ्यूल का वो पानी था सारा। जब वो इंजन फटा मेरा, तो उसमें जब हमने फ्यूल निकाला तो हमने कहा फ्यूल कहाँ है, ये फ्यूल तो नहीं है। हुआ क्या था वो पूरे इंसिडेंट तो बता। मोहसिन लैपटॉप पे लेके बैठा हुआ है, थोड़ी बहुत उसकी मॉनिटरिंग कर रहा था, ट्यूनिंग कर रहा था। इतने में मेरे दोस्त ने बोला आ जाओ रेस लगाते हैं। हम लोग होंगे कोई 10 की स्पीड पे होंगे, ठीक है ना। बस हमने फर्स्ट गियर से गाड़ी उठा दी। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, सिल्विया साथ साथ ही। थर्ड गियर पे सिल्विया उससे कोई एक पोल आगे। जब चौथा शिफ्ट किया है, शीशे पे देखा है तो एक आवाज़ आई है, ढुस गया। वो जो गाड़ी थी पीछे शीशे पे वो नज़र ही नहीं आ रही थी। और इधर मैं देख रहा हूँ मेरे पैर पे ना मुक्के पड़ रहे हैं मुझे। मोहसिन मुझे मुक्के मारा, कह रहा है ऊपर देखा तो 14.5-15 AFR। वो हाई बूस्ट के ऊपर 15 AFR पे मैं गाड़ी से, मैंने ऊपर देखा ही नहीं वाइट बैंड को। वो एक मेरे साथ देख फील हो गया था। और रेस जीत गए। रेस जीत गया था, कोई टसल नहीं थी। ठीक है ना, एक फ्रेंडली मुझे फ्रेंड मेरा बोला चेक कर लेते क्या पता मैं हार जाता। ठीक है ना उसका गाड़ी डायनो हुई हुई थी, ना कोई डायनो का नंबर्स था मेरे पास। एक अंदाज़ा लगाया था। मुझे कोई बोलता था जी आपकी सिल्वी 800 हॉर्स पावर है, मैंने कहा पता नहीं शायद 400। जब डायनो ही नहीं हुई तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि 400 है कि 600 है कि 800 है। वो डायनो बताएगा। ऐसे ही मैं क्लेम कर लूँ फॉल्सली कि मेरी गाड़ी 800 है। नो। तो बस वो सीन हुआ। उसके बाद उतरे, थोड़ी सी ड्रिजलिंग हुई, ऊपर बैठ के मैं देखे जा रहा हूँ। अच्छा, मैं अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा हूँ कि मैंने जो किया है वो बड़ा मज़ा आया। अंदर ही अंदर मेरा दिल ना ऐसे रो रहा है बैठा हुआ। मैंने कहा ये मेरा इंजन क्यों गया है यार। खैर फिर वहाँ से फिर भी पिस्टन एक या दो उसके टूटे थे। स्टार्ट हुई है गाड़ी मच्छरदानी की तरह पीछे से करते हुए, वो चलते हुए गई गाड़ी वर्कशॉप तक। अच्छा। रुकी नहीं गाड़ी रोड पे, पहुंचाया उस हमको। तो 2J इस काइंड ऑफ बुलेट प्रूफ इंजन अगर आप तरीके से रखें। या उस टाइम में 2J के जो ब्लॉक्स वगैरह थे, असेंबलियाँ वगैरह 1.5 लाख 1.5 लाख 2 लाख के अंदर मिल जाता था। अब 2J के इंजन आप देखें कहाँ पहुँचे हुए प्राइसेस ड्यू टू डॉलर रेट। मुझे याद है सुपरा के लिए मैंने पहला ब्लॉक लिया था जो 80,000 रुपये का। उस आखिरी ब्लॉक शायद 1.5 लाख रुपये का लिया था, और फिर तो बिल पे आ गए थे। फिर मैंने NA ब्लॉक भी यूज़ किया, नहीं चला। एक हफ्ते की मार थी, जहाँ उसको हाई बूस्ट आया उसने सब तोड़ दिया। मैंने कहा फिर यार बंदा वेट करके अच्छा बिल्ड ब्लॉक ही तैयार कर ले। तो फिर मैंने ब्लॉक बिल्ड करा लिया था। उसके बाद से फिर टाइम ही नहीं मिल रहा होता था, फिर अपनी लाइफ की चीज़ों में बिजी हो गए। रनिंग कंप्लीट हुई? रनिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। यार कहीं ना कहीं मैं असद अख्तर की तरह ज़रा हुआ हूँ, जैसे उसने 86 बहुत देर से तैयार की। मैं कहीं ना कहीं बहुत सुस्त हो गया हूँ कि मैं गाड़ी की रनिंग पूरी नहीं कर पा रहा और ट्यूनिंग नहीं कर पा रहा। तो हमने बगैर रनिंग के बगैर ट्यून के धमाके दिए थे लास्ट। नहीं, उसकी हमने सेटिंग करी हुई थी 4000 RPM के ऊपर, लो बूस्ट के ऊपर, कि भाई इतनी अलाउ है। लो बूस्ट पे ये हाल है तो सोचा हाई बूस्ट पे क्या होगा। हाई बूस्ट पे उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा थी गाड़ी की। अच्छा, मैं बहुत इन्जॉय नहीं करता था ये जितना लोग पसंद करते हैं सिल्विया के धमाके ये वो। जब मैं अंदर बैठ के ये सब हरकतें कर रहा होता था मुझे लगता था यार लोग क्या सोचेंगे, क्या कर रहे हैं ये हरकतें। मगर फिर भी मज़ा आता था। एक दो बार ऐसा भी होती घर। सोचो सिल्विया वाला क्या बोल रहा है, देखो। अब मेरी अगर ग्रीन सिल्विया मुझे ऑप्शन हो कि ये AEM का ECU धमाके ये वो, आई स्किप दैट। जैसी चल रही है अच्छी चल रही है, ठीक है ना, कोई तंग नहीं करती। हाँ, अभी आगे 2J GT है S15 में, S15 में, 13 में भी 2J GT है, वेरोसा में भी 2J GT है। वेरोसा में भी 2J GT है। इसमें सारे VVTi वाले हैं? नहीं, दोनों में नॉन VVTi है सिल्विया में। वेरोसा में इट्स VVTi। VVTi। और S13 और वेरोसा वाला स्टॉक है। और बिल्ट है S15। SF2। सलूट है भाई, 3 2J GT। या अल्लाह, सच में सलूट है सलमान। यार उस वक्त रेट फर्क थे, चीज़ें आ जाती थी। हाँ नहीं तो मसला नहीं है,
मैं बता रहा हूँ तुझे GTR टर्बो वाली गाड़ी लेना मसला नहीं है, वो पालना मसला है। पालना मसला है। अब वही बात है, एक गाड़ी अगर आप 20 लाख की, एक एग्जांपल ले कि भाई आपने 20 लाख की गाड़ी ले ली है, ठीक है ना, उसमें सेटअप है, अब उसको आपको बनाते हुए ख्याल भी रखना है। वो गाड़ी 20 नहीं, अब आपको गाड़ी 60 लाख रुपए और खर्च करवाएगी, ठीक है, ख्याल नहीं रखो। ख्याल नहीं रखें तो और आप फिर जो बहुत सिंपल है, अच्छा फ्यूल डालो, अच्छा फ्यूल डालें, अच्छे AFR लुब्रिकेट, नजर रखो, हाँ एफआर है, लुब्रिकेंट्स अच्छे रखे गाड़ी के। लुब्रिकेंट अच्छे रखो और गाड़ी को रिजर्व पे नहीं चलाओ वरना बार बार फ्यूल पंप उड़ाएगी। एग्जैक्टली। ऐसे सिंपल है। देखिए पहले सामान चीज़ें इजीली आप लोग लेते थे, ठीक है ना, अब जो है बंदा थोड़ा घबराता है, कहते हैं महंगे महंगे सामान है, बार बार टूटे या कुछ हो। मैंने बड़ी बड़ी सेटअप वाली गाड़ियाँ टूटते हुए देखी हैं, ठीक है ना, तो बंदा बड़े ध्यान से गाड़ी तैयार करता है, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहता हूँ, एक चीज़ तैयार हुई है, आई एम नॉट अ गाय कि मैं बड़ा प्राउडली बोलूँ जी मैंने 4 इंजन फाड़ दिए, 10 इंजन फाड़ दिया। अबे भाई कोशिश करो पहले ही चल जाए, तो ठीक है ना, वो ज़्यादा अच्छा एक्सरसाइज होता है। होगी ये पहले ही चल जाए, ऑनर आना चाहेगा। तो ये एक सीन कोई होंडा रखी है कभी? अभी भी रखी हुई है, सिविक EXI, अच्छा, वो तो बता ही नहीं दिया आपने हमें। ऐसी रखी थी शौक में, अभी 2 साल पहले ही ली थी। नहीं कोई मतलब कि ऐसी बेल्ट वाली होंडा नहीं रखी कभी? नहीं, B16 B18? 2016 बीच में थी वाइट कलर की, तो वो कुछ टाइम थी, फिर मैंने बेच दी थी गाड़ी। कहाँ चलती होगी से बेकार से? नहीं अच्छी थी यार, इट वॉज क्वाइट, मतलब एक B16 के हिसाब से तेज़ थी गाड़ी, VIRS थी, तो वो गाड़ी बेच दी थी फिर। सम पॉजिटिव मैसेज फॉर यूथ, नए बच्चे जो आ रहे हैं उनको आप कुछ बताना चाहेंगे? नए बच्चों के लिए ये है कि यार अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, ठीक है, और अगर रेसिंग फील्ड की तरफ आते हैं, गाड़ियों की तरफ, तो प्लीज़ फर्स्ट ड्राइव मैनुअल कार। आप मैनुअल गाड़ियाँ चलाएं, पहले उसको सीखें। आप ऑटो से स्टार्ट लेंगे तो आप कुछ नहीं बन सकेंगे, ठीक है ना। आजकल हालांकि टेक्नोलॉजी का दौर है, सारे पैडल शिफ्ट वाली गाड़ियाँ, ठीक है, मैं फिर भी कहूँगा आप जितना इम्प्रोवाइज मैनुअल पे कर सकते हैं, ऑटो तो आप फिर भी चला सकते हैं, इट्स वेरी इजी। अक्सर मैंने कुछ लोगों को देखा है कि जब मैनुअल पे बैठते हैं कहते हैं यार हमें ही चलानी नहीं आती, जबकि वो उससे बेहतर गाड़ियाँ चला रहे होते हैं। मैं कहता हूँ यार जब आपको बेसिक ही नहीं मालूम तो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जेन जी के लिए तो यही है, आप भले कौन सी भी गाड़ी रखें, कौन सी भी चलाएं, बट यू शुड नो हाउ टू ड्राइव अ मैनुअल कार। सलमान भी बहुत अच्छी बात की आपने, पढ़ाई के ऊपर बोला। मैं साथ में चाहूँगा आप ये भी बताएं कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। आप इंक्लूडिंग मैं, इंक्लूडिंग एवरी वन हु कम्स, उसका फोकस पढ़ाई पे क्यों होता है? पढ़ाई क्यों ज़रूरी है? क्या शऊर देती है? किस तरह ज़िंदगी को शेप करती है पढ़ाई? पढ़ाई आपको एक एक बेटर इंसान बनाती है, आपको समझ होती है चीज़ों की, आपको बहुत सारी नॉलेज आपके टीचर्स आपको देते हैं, ठीक है ना, आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो पढ़ाई इसीलिए है कि आपको पढ़ना है, पढ़ के आपको चीज़ों का पता चलेगा, लाइफ के बाद 10 लोगों में बैठेंगे आपको पता होगा व्हाट यू डूइंग। सो एजुकेशन इज़ अ मस्ट। अच्छा, आप वैसे मेरा एक क्वेश्चन होता है टॉप 5 फेवरेट कार्स, लेकिन मैं आपके लिए टॉप 10 फेवरेट कार्स का। टॉप 10 फेवरेट कार्स या अल्लाह। चलो मैं काउंट कर। S13 सिल्विया, पता था मुझे। S14 सिल्विया, ऐसे S15 सिल्विया, चौथे पे कोरे डाल दे। नहीं 180 SX एंड 46। नहीं 240 SX 180 SX एक ही चीज़ है दोनों। ड्रीम टू कीप एन S15 कन्वर्टेबल, ठीक है, वेरी आता, एंड MR2, M2। ठीक है, MR2 SW20 जो कि टी टॉप वाली आती है, एंड R32, ठीक है, एंड 10th कार वुड बी सुपरा नहीं। MK3। ना 8 हुई है। 8 हुई है सुपरा MK3, सलीका 86 मॉडल जो कि ऑडी शेप वाली लगती है बिल्कुल। इसलिए का 86 जो मेरे पास है, नहीं उसके बाद वाली जो है पॉपअप लाइट्स वाली, ये वो पावर लाइट्स वाली है। नहीं जैसे वो उसके बाद वाली जो राउंड शेप वाली जो है, तो फ्रंट व्हील होती है। फ्रंट व्हील होती है, और फेल EDC Z31 Z33 ZX 300 ZX जो पॉपअप लाइट वाली होती है। 11 वाली है। हाँ बस काफ़ी है। चलें 3-4 और बता देंगे मुझे। नहीं नहीं बस काफ़ी है यार। अच्छा भाई, हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर, 1 वर्ड क्वेश्चन 1 वर्ड आंसर। फेवरेट फूड? भिंडी। फेवरेट कार? S13 सिल्विया। फर्स्ट कार? S13 सिल्विया। बेस्ट फ्रेंड? एक नहीं हो सकता, 4-5 हैं लाइफ के जो कि बहुत अच्छे दोस्त हैं।
तो 4-5 बेस्ट फ्रेंड है मेरे. सब ठीक है. अच्छा, मेंटोर, माई फादर, बुरे वक्त का साथी. माई फैमिली. तो सलमान में हमारे सेगमेंट है एक, वो है फैंस के सवाल. तो मैं फैंस के सवाल पूछता हूँ. थोड़ा लेट डाला मैंने प्रॉम्प्ट, तो इतने सवालात शायद नहीं आ पाए जितने आते. अच्छा, मोहित का सवाल है पहला, पिंक कलर क्यों? पिंक कलर क्यों? यह जब पहली दफ़ा ही गाड़ी 2007 में आई थी, ठीक है ना, जब मैंने पहली दफ़ा इसको मैंने पिक्चर देखा था, द कार वॉज पिंक एंड आई वॉज लाइक ये क्या है. SR20 पे थी, सादी गाड़ी थी. फिर ये गाड़ी आरिश मिर्ज़ा लोग के पास थी, ठीक है ना. तो उस वक्त मैंने जब फ्रंट पे देखा पिंक, नहीं समझ आ रही थी गाड़ी. मगर जब ये गाड़ी तैयार हुई 2J सेटअप के ऊपर, फिर मैंने जो अंडरस्टैंड किया कि नहीं यार, गाड़ी पिंक अच्छी लग रही है. क्योंकि ये गाड़ी किसी मुझे ये सायर खान ने बताया था, जो एक और सिल्विया ओनर है. उसने कहा था ये गाड़ी किसी वेबसाइट से उसने निकाला था, कोई पिक्चर थी जापान की, कि कजामा कोई है, उसकी एम्प्लॉय की गाड़ी थी है, कोई ऑफिस वर्कर होगा कुछ इस तरह का, तो उनकी गाड़ी थी है. तो वो एज इट इज़ जो जापान से एक चीज़ आई थी, वो किसी ने भी नहीं उसका कलर चेंज किया, किसी ने उसकी बॉडी किट भी चेंज नहीं करी. जब तक मेरे पास आई तब तक गाड़ी वैसे ही थी. मैंने कहा मैं भी नहीं चेंज करना चाह रहा. हालांकि मैं बॉडी किट्स वगैरह पसंद नहीं करता हूँ, अब मेरी किसी भी गाड़ी पे बॉडी किट नहीं देखोगे, ठीक है. मगर फिर भी मैंने कहा एक चीज़, जो चीज़ आई एज इट इज़ उसको ऐसे ही रखो. वकास से जब गाड़ी ले रहे थे, मैंने कहा वकास, इसमें शायद एक बकेट सीट होती थी और एक बकेट सीट थी इसमें, एक स्टॉक सीट. एक स्टॉक सीट थी. तो अब दोनों स्टॉक कर. दोनों स्टॉक है, वकास ने स्टॉक कर दी थी यार. मगर वो बकेट सीट बहुत पेनफुल थी यार. वो लाइक कि आप किसी लकड़ी के ऊपर बैठे हुए. आई रिमेम्बर, इसी वजह से मैंने पूछा. हाँ, क्योंकि और भी मैं बकेट सीट्स में बैठा हूँ, वो थोड़ी सी कंफर्टेबल होती है, फोम होता है. ये तो ऐसा लगा था जैसे कि बंदा फंस गया उसके. डायरेक्ट डायरेक्ट पता है, वो लाइट वेट वाली थी. अच्छा, वो स्टॉक कर दी थी. एग्जैक्टली. तो वकास से जब गाड़ी की डील हो रही थी, तो मैंने कहा वकास इंशाल्लाह 10 साल बाद भी आओगे. मैंने कहा गाड़ी तुम्हें वैसी मिलेगी. और अभी जब कार शो हुआ था OLX पे, हाँ, सॉरी आपकी बात का, नहीं बात, उसका रिम प्लीज वापस वाइट क्या. ये देखा, हम जितने लोग हैं ना जो पिंक सिल्विया को जानते हैं, हमारी बचपन की यादें हैं इस गाड़ी के साथ. देखिए, आप समझें एक बात ना, बड़ी अजीब सी बात बोलने जा रहा हूँ. गाड़ी आपकी है लेकिन हम लोग की यादें हैं. हमने बचपन में देखा जब हम बहुत छोटे होते थे, तो हमने वो गाड़ी पिंक विद वाइट रिम्स देखी, वो हमारे दिमाग में वैसे बस गई है ये कहीं पिंक के साथ कॉन्ट्रास्ट मैच नहीं करता था यार. वो वैसे हमारे दिमाग, दिलो दिमाग, चले कर लेंगे यार, ये भी कर लेंगे, घर की हमारे करती है. दिलो दिमाग में वो गाड़ी उन्हीं रिम के साथ वाइट रिम पिंक गाड़ी बस गई है. अच्छा चले, ये एक रिक्वेस्ट है मेरी, ये मैं बिल्कुल उसको दोबारा नेक्स्ट टाइम की होता है तो वे कर लेंगे. ये ख्वाहिश है ना. फिलहाल का है, कार कल्चर में एंट्री कैसे होती है, हाउ टू नो वेयर कार मीट्स आर हैपनिंग. ये तो भाई खुद ही कार मीट से दूर भागते हैं. सवाल भी आप कौन सा किससे कर रहे हो. कार मीट से मैं इसलिए दूर भागता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के शोज़ वगैरह करते थे, मैं पहले बहुत आता था, शौक से आता था. मगर कभी कभी ऐसा होता था यार कि गाड़ियाँ बचाते थे कि कोई स्क्रैच में लग जाए, फिर एकदम भीड़ हो जाती थी. एक बार MRS जब मैंने नई नई पेंट करवाई थी, किसी ने आगे से हाथ रखा हुआ था. मैंने बंदे को बोला यार काइंडली हाथ हटा लें. कह रहे तो क्या हो गया. तो वहाँ से ना एक वो हो गया कि यार गाड़ियाँ बचाओ. मैं ज़रा था इस तरह का फिनिकी कि यार कोई निशान ना लगे, कोई ऐसा ना हो, अपनी नहीं, किसी और की भी गाड़ी हो. सही बात ठीक है ना. इसमें क्या गलत है. ये किसी को अगर बोल दो तो उनको बुरा लग जाता है कि यार तो आपके पास गाड़ी है तो आप अकड़ भी. किसी की भी गाड़ी हो, किसी की प्राइड एंड जॉय है, ठीक है ना. मैं कहता हूँ कोई बंदा मेरे से अच्छे टर्म्स में ना भी, उसकी भी गाड़ी खड़ी होगी ना, मैं उसकी गाड़ी गंदी नहीं देख सकता. सही बात है. बोलूँगा उसको साफ़ करो, पॉलिश करो गाड़ी को. एक चीज़ है, मुझे पसंद है साफ़ सुथरी गाड़ी, दैट्स. बिल्कुल. तो मैं थोड़ा सा इस वजह से शो से अवॉइड करता था. बीच में एक दो मैंने वीडियोस भी देखी थी जो लाहौर में कोई शोज़ वगैरह हुए. यार वो शो कम हो रहा था, वो टिकटॉक के डांस हो रहे तो गाड़ियों के ऊपर चढ़ रहे थे यार. आप किसी की गाड़ियाँ ख़राब कर रहे हो. इंडिकेटर वो Mark 2 थी या Mark 2 थी JZX100, उसका इंडिकेटर आपने तोड़ दिया. क्यों भाई, किसी की मेहनत, किसी की प्यारी चीज़ है, उसकी क्यों ख़राब कर रहे हो आप. तो वो चीज़ वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड भी करता था. और जहाँ तक इनका सवाल है हाउ टू नो वेयर कार मीट्स आर हैपनिंग, देखो यार, हम लोग उस पॉइंट ऑफ टाइम से जा चुके हैं. कार मीट से मैं भी दूर भागता हूँ. यही कोशिश होती है कि मैं सिर्फ कोई पागीज वाले शो में चल जाता हूँ, वो भी मैं उनको बोलता हूँ मेरी गाड़ी कॉर्डन ऑफ होनी चाहिए. क्योंकि यार सीधी बात है, असल में हमें हमारी गाड़ी के पार्ट्स इजीली नहीं मिलेंगे. कोई करोला सिविक या रीवो नहीं है, मेरी कोई गाड़ी है, उनकी कोई गाड़ी है, तो उनके पार्ट्स बाहर से आएंगे.
वो मेरी पेट्रोल हो, मेरी मियाटा हो, या इनकी सिल्विया हो, या इनकी विरोसा हो, इवन कोई भी सामान चाहिए वो बाहर से आएगा। हमारी ज़िंदगी में वो हैसिल बहुत ज़्यादा है, तो हम अपनी गाड़ियों की फ़िक्र बहुत ज़्यादा करते हैं, परेशान होते हैं, इस वजह से कार मीट से दूर जाते हैं। दूसरी बात, मैंने रिसेंटली कार मीट किया, एक ड्रिफ्ट मीट था, लेकिन वो प्राइवेट था। वो प्राइवेट इस वजह से था क्योंकि यार इतनी भीड़ हो जाती है, धक्का पेल होती है, जो हम करने के लिए जा रहे हैं वो कर ही नहीं पाते ना। मैंने रील बना के आज अपलोड की है, बहुत, वो आप देखें वो रील कितनी अच्छी बनी है। अगर उस जगह पे रश होता, हर कोई आगे, लोग घुस रहे होते हैं ड्रिफ्टिंग अरीना में, कोई हमारी सुनता नहीं, हम चीख चीखे थक जाते, वोकल कॉर्ड हमारी ख़राब हो जाती। लेकिन वही ऐसी बात है ना, तो इतना हासिल रसूख नहीं होता, इससे भाई ये वाला सीन हो। अभी जैसे कि ये OLX वाला हुआ था जो सामान ने करवाया था, मैं बहुत हेसिडेंट था आने के लिए, मगर जब वहाँ पे गया, जिस तरह हमारी 4-5 गाड़ियाँ जो खड़ी की हुई थी और जिस तरह उनकी सफाई थी गाड़ी की, पहली दफ़ा लगा है यार इट वाज वर्थ इट। और वकास ने भी जब वहाँ सिल्विया को देखा, उसने मुझसे पहला सवाल किया, कह रहा है कुछ किया भी नहीं किया, ये गाड़ी तो वैसी ही जैसे मैंने तुम्हें दी थी। मैंने कहा बस देख लें यार, आपके सामने जो वादा किया था वैसी रखी गाड़ी। तो मुझे वो शो अच्छा लगा था, डिसेंट शो था, गाड़ी हमारी संभली हुई थी, ठीक है। तो एक बस वो शो मुझे समझ आया, उसामा ने अपनी जो ज़ुबान दी थी पूरी करके दिखा दी। अच्छा, ट्रैक की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? सैयद हसन अमीन जानी, ट्रैक की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? ट्रैक तो अब लगता ही नहीं है ना, लीगल छोड़ दे। शाहान तारिक, कैन वी गेट GS 450H एंड LS 600H रिव्यू? रिव्यू बनाते ही नहीं है ये। मैं रिव्यूज़ नहीं बनाता। नहीं, अच्छा भाई। हैदर जीनत का सवाल है, इज इट वर्थ टू बाय मजदा RX-8 नाउ और वुड यू प्रेफर एन E46? RX-8 या BMW E46? यार मैं तो हूँ JDM लवर, तो मैं तो JDM एडवाइस करूँगा, मगर यार आई थिंक फीमेल है ये तो। नहीं नहीं नहीं, female तो लड़का ही, लड़का ही है ना, हैदर हैदर। हैदर हैदर, सॉरी। तो मैं कहूँगा फिर आई थिंक E46 की तरफ देख ले। E40 ईजी इसलिए होगा क्योंकि है तो जर्मन गाड़ी, मगर ये कि RX-8 के भी एक स्वैप जो है वो ज़्यादा मैंने कामयाब देखे नहीं अभी। जैसे दानियाल ने किया K24, उस पर अगर वो गाड़ी अच्छी चलती है तो फिर मैं कहूँगा RX-8 की फिर कोई एक लाइफ शुरू हो सकती है K24 के साथ। साकिब फरहान, like other JDMs, what attention among Pakistani auto enthusiasts, but why not we see many Sylvie in Pakistan despite its global fame? आई डोंट नो, हालांकि ग्लोबल फेम तो दूसरी गाड़ी मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। आप दे दो। ग्लोबल फेम सलमान भाई आया सिल्विया का अभी रिसेंट टाइम में, और अर्ली 2010s में या लेट 2000 में हमारा लॉ चेंज हो गया था, हम 5 साल से पुरानी गाड़ी इम्पोर्ट नहीं कर सकते थे। तो जब तक सिल्विया मशहूर हुई, ठीक है, जब तक लोगों में सही तरीके से मशहूरी आई, सोशल मीडिया आया 2008-9 के बाद, ठीक है, इंस्टाग्राम रील्स आई 18, 19, 20 में, तो जब तक सिल्विया मशहूर हुई बाय सोशल मीडिया, जब तक हमारी इंपोर्ट पॉलिसी हमें इजाज़त ही नहीं देती थी कि हम 5 साल से पुरानी गाड़ी इंपोर्ट करें। आज इंपोर्ट पॉलिसी हमें इजाज़त दे दे, कल नीचे आपके भाई की भी सिल्विया नीचे खड़ी है, एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। ठीक है, S15 नीचे खड़ी हो, ठीक है, और सबसे पहले मैं आपके वाले लेके आऊँगा सलमान भाई, एरिया आप चेक कर सकते आपका थैंक यू। हैं। तो दिस इज़ हाउ इट इज़, वी नीड, आप गवर्नमेंट को बोलो यार हमें इजाज़त दे दें, पुरानी गाड़ी इन्हीं चीज़ों में चेंजिंग होती है, थोड़ी और अमेंडमेंट करके हमें भी पुरानी स्पोर्ट्स कार, सिर्फ स्पोर्ट्स या लग्जरी गाड़ियाँ पुरानी, और उसमें आप ग्रेडिंग सेट कर दो ना, 3.5 ग्रेड से नीचे की गाड़ी नहीं इंपोर्ट हो सकती, तो आएगी अच्छी गाड़ी ना, सही है। तो मतलब ये तो कर सकते हैं ना यार कि बंदा कुछ इस तरीके की सेटिंग कर दे कि हम जैसे कि ख्वाहिश पूरी कर सकें। तोहा का सवाल है, व्हाट इज़ द बेस्ट एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड इन योर लाइफ? तो मैं जवाब दे चुका हूँ उसका। ठीक है। निहाल अहमद, व्हाट डज कार कम्युनिटी ट्रीट यू व्हेन यू हैव सिविक RS कंपेयर टू व्हेन यू बाय अ मर्सिडीज और BMW? अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है। सिविक RS के हिसाब से आपको डिफरेंट ट्रीट किया जाता है क्योंकि वो फ्रंट व्हील गाड़ी है, ठीक है, गुड फॉर स्ट्रेट लाइन। एंड अगर आप यही ट्रीट एज इन के लोग आपको किस तरह ट्रीट करते हैं कम्युनिटी में, अगर छोटी गाड़ी और एक बड़ी गाड़ी है, वो उसका सवाल करते हैं, फ़र्क है, आपको फिर ज़्यादा इज्जत मिलती है बड़ी गाड़ी के हिसाब से, बड़े सेटअप के हिसाब से, जो कि गलत है। काइंड ऑफ हालत भी है। हमने तो एक मिसाल है कि वहाँ दोस्त शराट भी लेकर आया, हमने कहा वेलकम।
हमने नहीं पूछा कि तुम्हारे पास फरारी नहीं है। सही बात है। शौक और बिल्ड सबको इक्वली ट्रीट होना चाहिए ना। एग्जैक्टली। अयान खान, हाउ मैनी ही डज सिल्विया S15 है? कितनी सिल्विया S15 है? अभी पहले समझ लें फेब से पहले तक ये 2 थी, अब जो है सुना मैं 3-4 और आ रही हैं, तो फिर 6-7 हो जाएंगी। What are your plans for MR2? स्टॉप OEM रिस्टोर, बैक टू फैक्ट्री सेटिंग्स, बट विथ 3SGT, स्टॉप 3SGT, बॉडी जैसे 3SGT लेकिन बिल्ड फोर्ज इंटरनल्स के साथ। यार फोर्ज इंटरनल मेरे किस काम का, मैंने कौन सा कोई 1 बार से ऊपर। लेकिन अच्छी बात है, फोर्ज इंटरनल है तो आपको दिमाग में एक रिलायबिलिटी फैक्टर रहेगा कि यार वो चल रही है, अच्छी चलेगी। सरफराज धोखा नहीं देगा। हाँ, तो मैं तो गाड़ी ली भी इसीलिए थी कि भाई सारा एक एक सामान उसमें ओरिजिनल डालूंगा, जैसे कि फैक्ट्री स्पेक्स पे होती है कि आप देखो बोले इस गाड़ी में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई, ऐसी गाड़ी तैयार करनी है कि मैं उसको क्रूज़ करूँ, डेली ड्राइव करूँ, मज़े करूँ। ठीक हो गया सलमान भाई। सलमान भाई अच्छा, अगला सवाल है राजिक का होल कार कलेक्शन, वो सलमान भाई ने बता दी। उमर सिद्दी का सवाल है, हाउ यू टेक केयर ऑफ दिस पेंट फॉर सो मेनी ईयर्स एंड एनी प्लान्स फॉर न्यू पेंट? टेक केयर ऑफ द कार के मतलब ये कि गाड़ियाँ घर पे खड़ी होती हैं, कवर में होती हैं, और कभी ऐसा होता कितने टाइम में मतलब क्लीनिंग का जो प्रोसीजर होता है या पॉलिशिंग का? क्लीनिंग का ये होता है कि हर 2-3 महीने बाद मैं गाड़ियाँ नॉर्मल पॉलिश करता हूँ। अब जैसे सिल्विया का पेंट है, तब पुराना पेंट है, अब तक चल रहा तो नॉर्मल पॉलिश कर रहा होता हूँ, कटिंग कंपाउंड वगैरह नहीं करवाता कि यार कलर उड़ ही ना जाए बिल्कुल गाड़ी का। और अगर दोबारा कभी अगर पेंट किया भी, कि अगर जैसे कि पेंट बिल्कुल ही फेड हो गया, तो आई विल गो फॉर द सेम पेंट, आई विल कीप दैट हेरिटेज कि भाई यही गाड़ी है। सेरेमिक वगैरह करने का नहीं सोचा? एक ही है सेरेमिक कोटिंग पेंट पे हाँ MRS में किया है, और 240SX का जो भी हमने किया था तो सेरामिक कोटिंग है। 6 तो आपने यार ब्रांड न्यू कर दिया गाड़ी यार। थी अच्छे तक वो 240SX बिकती रही। आई रिमेंबर स्टिल केटी में ऐड लगता था आज ही ट्रैक पे, बार बार ऐड लगता था। फ्लेम वाली स्ट्राइप्स वाला, उसके ऊपर वो था विनाइल हुआ हुआ था, और 8.5 लाख रुपए शायद वो भाई मांगता था। ठीक है, मुझे अच्छी तरीके से याद है क्योंकि मैं वो बचपन से ही कार गीक है, घुसे रहते थे इंटरनेट के अंदर, और मैं बोलता था काश मैं वहाँ पैसे में ले लूँ, लेकिन कोई उसमें हाथ नहीं डालता था, बीइंग इट्स लेफ्ट हैंड ड्राइव US इम्पोर्ट। मगर अपार्ट फ्रॉम द बॉडी वर्क, बॉडी में स्क्रैचेस बहुत थे, ठीक है, लेकिन पुरानी एक गाड़ी है, स्क्रैचेस थे, और अंदर से इंटीरियर वाइज गाड़ी बहुत ज़्यादा साफ़ थी, उतनी ही साफ़ थी जितनी मेरी ग्रीन सिल्विया। वरना अमूमन ज़्यादातर इंटीरियर जो होता है कि डैशबोर्ड क्रैक होता है, S13 की सबसे बड़ी बीमारी डैशबोर्ड क्रैक हो जाता है, तो वो डैशबोर्ड साफ़ था, इंटीरियर साफ़ था, तो मुझे उस गाड़ी को पेंट करने में आसानी हुई। इसमें 2.4 लीटर इंजन है। 2.4 लीटर है सॉक, सिंगल ओवरहेड। इसको कौन सा इंजन होता है? इसमें होता है KA24E। KA20। हाँ, ठीक है। डोंट गेट मिस्टेकन विद होंडा वाला K24। तो इसमें बेसिकली ये इंजन है कि सिंगल ओवरहेड का हेड लगा हुआ है और नीचे 2.4 है, तो D15 के नीचे K24 बैठा दिया है, ऐसा वाला इंजन है, बेसिक पुराना इंजन है। इसका ओवरऑल जब मैंने किया था, सील्स वगैरह लीक हो गई थी, तो फर्स्ट टाइम इंजन खुला था, सारा सामान मुझे यहीं से मिल गया था। है सारा सामान ब्रांड न्यू निसान, कैसे? क्योंकि मेरे ख्याल से कोई इनकी स्टैंजा आती है, सेड्रिक आती है, और एक L24 पिकअप आती है, ये उनके पिकअप्स वगैरह के, और ये पाथ फाइंडर होती है, इन इंजन्स के पार्ट थे ये, बेसिक गाड़ियों के सेम बेसिक इंजन है इसमें, वाह यार। तो मुझे इजीली मैंने इसको रीबिल्ड किया था। खैर, थैंक यू सलमान भाई फॉर योर टाइम, इट वाज वेरी नाइस हैविंग यू। बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन हुई, हम लोगों को भी कुछ नई चीज़ों के बारे में पता चला, आपकी लाइफ जर्नी सुन के बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू, स्पेशल थैंक यू मेरे लिए टाइम निकालने के लिए। बाकी भाई टाइम निकाल, बाकी भाई किसी को कोई मेरी बात बुरी लगी हो, कोई गलती हो गई, तो आई एम रियली सॉरी, ठीक है। नहीं यार, थैंक यू सो वेरी मच सलमान भाई, थैंक यू कभी होता है बात, कभी बात करते हुए होता है कोई गलती से कोई बात ऐसी हो कि किसी को बुरी लग जाती हो, हम यहाँ किसी को हर्ट करने नहीं बैठे हैं, चीज़ थी, नॉर्मल डिस्कशन हुई, दिस वाज माय फर्स्ट पॉडकास्ट, तो उसके हिसाब से पॉडकास्ट वीडियो भी नहीं आते कभी, कितने लोग तो पहली बार देख रहे होंगे, अच्छा ये है सलमान भाई। सलमान भैया थैंक यू सो वेरी मच। यस, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को हमारी आज की पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक और पॉडकास्ट के साथ, एक और गेस्ट के साथ इसी हॉट स्ट्रीट पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।